सुंदर लड़का, मत जाओ, आओ मेरे साथ पीते हैं। सुंदरी, तुम बहुत ज्यादा पी रही हो। सुंदरी, मुझे कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूँ, मुझे जाना है। अरे ये हाओलुंग, तुम बहुत भाग्यशाली हो। सर्वोच्च बॉक्स में 4 जवान और खूबसूरत अमीर महिलाएं, और वे तुम्हें देखना चाहती है। ठीक है। जल्दी जाओ। जुक्यू, जुवानोवू, किंग लोंग, बाई हूँ। 4 दिव्य राजा ड्रैगन सम्राट को प्रणाम करते हैं। तुम यहाँ क्यों हो? ड्रैगन सम्राट को रिपोर्ट करें। 9 देशों की राजकुमारियां हुआचाओ में एकत्र हुई हैं। ड्रैगन सम्राट का आशीर्वाद मांगने के लिए हम ड्रैगन सम्राट को वापस बुलाने आए हैं और सबसे अच्छी का चयन करने के लिए। ये 9 देशों की राजकुमारियाँ आखिर हैं क्या? मैं तो बस उस साल वाली मेरी जान बचाने वाली औरत को देखता हूँ। मेरी तलाश में खलल मत डालो। ड्रैगन सम्राट, चले जाओ। चलो चले। वेटर, मिस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। कीमत बताओ। माफ कीजिए, मैं नहीं चाहता। रुको, लेकिन एक शीर्ष सुंदरी के तोहफे को ठुकराना, मुझे मना करने की हिम्मत, एक खूबसूरत औरत की देन। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम जैसी औरत मुफ्त में भी नहीं लूंगा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मैं तुम्हें मुफ्त में भी नहीं लूंगा, मुफ्त में भी नहीं लूंगा। तुम मौत को बुला रहे हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मेरे साथ मत उलझो, नहीं तो तुम्हारा आत्मसम्मान जरूर चोटिल होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैनेजर, बाहर आओ। क्या हुआ प्रेसिडेंट हान? उस वेटर को यहाँ बुलाओ। ये हाओलुंग, इधर आओ। हान तुम्हें बुला रही है। मैनेजर, क्या बात है? मिस्टर हान, गुस्सा मत करो। क्या है, बस मुझे बताओ। 10 लाख रिचार्ज करो। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे घर ले जाए। हान उदार है। सुना तुमने? जल्दी से हान को घर ले जाओ। ठीक है, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। तुम अभिमानी नहीं हो? देखते हैं आज रात मैं तुम्हें कैसे मार। तुम्हें अपनी बड़ाई नहीं सताती? देखना आज रात मैं तुम्हें कैसे चित कर दूंगी। मेरे साथ खेलने के लिए तो बहुत लोग तैयार बैठे हैं। तुम समझते कौन हो अपने आप को? तुम कर सकते हो। आज मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाती हूँ। चलो। तुम गाड़ी चला सकते हो? बिल्कुल। तुम चलाओ। अरे, यह तो हान मिस है ना? इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? तुम कौन हो? हम सचमुच भूलने की आदत है तुम्हें। हान मुक्सुए, तुम्हारे पिता ने झांग परिवार के 30 करोड़ रुपए लिए हैं। बाप का कर्ज बेटी चुकाएगी, समझी? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बॉयफ्रेंड यही है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो वह तुम्हें। मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड यही है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बॉयफ्रेंड? तुम मजाक कर रहे हो? यह गंदा वेटर, क्या वह लायक है? मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। अरे, तुम थोड़ी तो देखभाल कर सकते हो। क्या तुम नहीं देख रहे कि वे मुझे उठा ले जाने वाले हैं? यह तुम्हारा अपना पारिवारिक मामला है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं पहले काम पर वापस चला जाऊंगा। अरे, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था? तुम मुझे बुला रहे हो, क्या करना चाहते हो? तुम बहुत घमंडी हो, छोकरे। क्या घमंड करना गैरकानूनी है, या फिर तुम ऐसे सामाजिक कचरे हो कि अपने से बेहतर किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते? फिर से कहो। मेरे साथ मत उलझो। लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत। क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो।
तुम सब जाओ। मुझे लंबे समय से किसी को मारा नहीं है क्या? यार, यह सब गलतफहमी है। निकल जाओ। ठीक है, ठीक है। पता नहीं चल रहा। तुम बहुत माहिर हो। तुमने मार्शल आर्ट्स सीखा है? थोड़ा बहुत। मैंने मार्शल आर्ट्स सीखा है। तुम केटीवी में वेटर की नौकरी क्यों कर रहे हो? किसी को ढूंढ रहा हूँ। किसको ढूंढ रहे हो? पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। आलोंग, डरो मत। रुको जरा। पापा तुम्हारे लिए तुरंत कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। क्या चल रहा है? यहाँ भिखारी क्यों है? मेरे पापा और मैं भिखारी नहीं हैं। तुम भिखारी नहीं हो, फिर भिखारी कौन है? बच्चे, क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की? दामाओ और एरमाओ, जाकर इन्हें मार डालो। शहर की शोभा बिगाड़ते हैं। इस युवराज के मूड को खराब कर। हाँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? गंदे भिखारी, मर जा। मेरे बेटे को मत छुओ। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अभी रुको। तुम कौन हो? तुम बीच में आना चाहते हो? मानो या न मानो, मैं तुझे भी पीट दूंगा। वे हान परिवार के हैं, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। चलो चलते हैं। जुएर, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। दुनिया में इतने सारे भिखारी हैं, हम उन पर नियंत्रण नहीं रख सकते। लेकिन वे वाकई दयनीय हैं। जुएर बड़ी हो गई है। मुझे सफल होना ही होगा। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारी अच्छे से रक्षा करूंगा। क्या तुम अभी जा रही हो? चलो चलते हैं। क्या तुम मेरे घर आना चाहोगे? दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी नहीं। मैंने तुम्हारे केटीवी में 10 लाख खर्च किए हैं। अगर तुमने मेरी अच्छी सेवा नहीं की तो मैं शिकायत कर दूंगी। तुम्हें लगता है मुझे उस 10 लाख की परवाह है? मुझे परवाह नहीं। तुम क्या काम करते हो? मैंने कहा, मैं किसी को ढूंढने के लिए अपनी पहचान छुपा रहा हूँ। ठीक है। आजकल दीवाने जैसी छवि चलन में नहीं है। आज मेरा मूड खराब है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ पियो। क्या तुम्हारी हिम्मत है? कितना उबाऊ है। तुम मर्द नहीं हो। कौन कहता है मैं मर्द नहीं हूँ? आगे चलो। पहले आप बैठिए, मैं शराब लाती हूँ। तुमने मुझे एक जानवर से शादी करने पर मजबूर किया, लेकिन तुम नहीं चाहते कि मैं शादी करूं। एक आम वेटर को दे दो। तुम्हें शादी करनी ही होगी। तुम्हें शादी करनी ही होगी। मैं कभी शादी नहीं करूंगी। जो सिर्फ खेलना और मौज मस्ती करना जानता है, जो सिर्फ शराब और औरतों के बारे में जानता है। मूजू, बस अपने पिता की बात मान लो। हालांकि हु शाओ का चरित्र खराब है, लेकिन उसके परिवार की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। वह हमारे हान परिवार को बचा सकता है। शानो शौकत और दौलत के लिए क्या तुम मेरी कुर्बानी दे सकते हो? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। कल हु शाओ शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं हान मूजू घमंडी हूँ, पवित्र और निर्दोष। मैं तो सिर्फ ड्रैगन एम्परर से ही शादी करूंगी। लेकिन आखिरकार एक वेट। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैं हान मूजुए घमंडी हूँ, पवित्र और मासूम। मैं तो सिर्फ ड्रैगन एम्परर से ही शादी करूंगी, लेकिन एक वेटर से शादी कर बैठी। आओ पीते हैं। क्या तुम जुएर हो? तुम्हें मुझे जुएर कहने का क्या हक है? आओ पीते हैं।
जुएर, इतने सालों बाद मैंने शुएर, याद है वो छोटा भिखारी जिसकी तुमने एक बार मदद की थी। क्या भिखारी क्या नहीं, पीने से पहले ही नशे में हो। एक और पी लो। कितनी गर्मी है। मुझे देखो, मैं सुंदर हूँ। हाँ, बहुत सुंदर है। फिर मुझे ले लो, जोर से ले लो, कोई हिचकिचाहट नहीं। श्यूर, लगता है यही हमारी किस्मत है। मैं तुम्हारा भविष्य में जरूर ख्याल रखूंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे पीने वाले शराब में दवा डाल दी थी, तुम भूल गए। फायदा उठा लिया तो अब निकलो यहाँ से, मुझे घिन न आने दो। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें कोई मुश्किल आ रही है? तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी मदद करोगे? तुम बस एक छोटे से वेटर हो। तुम मेरी एक अमीर सीईओ की मदद करना चाहते हो? गहरे पानी में मगरमच्छ, मेरे पास अपनी ताकत है। ठीक है, बढ़ा छाकर बातें बंद करो। मैंने तुम्हें पहले ही छूट दे दी है, अभी निकल जाओ, नहीं तो मुझे पछतावा होगा। मैं तुम पर बलात्कार का केस कर दूंगी। ठीक है। भविष्य में कुछ जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर सकती हो। कोई भी जरूरत, मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरे घर पर आया बनने की या फिर सुरक्षा गार्ड बनने की। जो भी जरूरत हो तुम कर सकती हो। बस करो, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। मत भटको, अगली बार कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। मैं पहले जाता हूँ। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। मैं कसम खाती हूँ, ड्रैगन एम्परर के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तुम एक महान नायक, शादी नहीं करते। मैंने सोचा नहीं था कि इस हालत में आ जाऊंगी। मैं एक वेटर के हाथों बर्बाद हो गई। कल दादाजी मुझे शादी के लिए मजबूर करेंगे। लॉर्ड लॉन्ग डे, श्यूर इस बार मुझे डर है कि मुझे तुमसे सच में विदा कहना पड़ेगा। पता लगाओ कि लोंगचिंग में हान परिवार के साथ क्या हुआ। लोंगचिंग में हान परिवार के साथ क्या तुमने कहा तुमने एक वेटर के साथ सोया था? ये मुशुए, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मैं होश में हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं हान परिवार की बेटी हूँ। मैं इतनी गिर कैसे सकती हूँ कि एक वेटर के साथ सो जाऊँ? बताओ ये कब हुआ? बस कल रात। कल रात। तुम हु शाओ को नहीं जानती। क्या वह आज सुबह शादी का प्रस्ताव लेकर आया था? जाहिर है दादाजी, उसने जानबूझकर ऐसा किया है। जानबूझकर? तुमने जानबूझकर ऐसा क्यों किया? मैं अपने भाई को नहीं बचाना चाहती और हमारे हान परिवार की मदद नहीं करना चाहती। तुम करोगी। तुम खुद उस बदमाश हुडोंग कियांग से शादी क्यों नहीं कर लेती? वह बदमाश। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती। हु शाओ ने खास तौर पर तुम्हें मांगा है। ये इसलिए क्योंकि तुम इतनी खुलता हो। हान वान वान, तुम अपनी जुबान संभाल कर रखो। तुम परिवार की अपराधी और अब भी सीईओ बनने का दिखावा कर रही हो।
अगर तुम ये पार नहीं कर पाई, तुम्हारी बेकार कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। पिताजी, मेरा सुझाव है हमें पहले हान मोशुए को सीईओ के पद से हटा देना चाहिए, ताकि कंपनी की छवि पर पड़ने वाले प्रभाव से बचा जा सके, जो कंपनी की छवि को प्रभावित करेगा। ठीक है, चूंकि तुम खुद मांग रही हो, तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। अब से तुम्हें अध्यक्ष के पद से हटाया जाता है और वानवान को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये सब शोर क्या है? इतना हंगामा क्यों है? हु शाओ है, हु शाओ आएगा तो आएगा। तुम इतना सामान क्यों लाए हो? ये क्या है? मुक्स्यू से शादी के लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है। हु शाओ, बड़े अफसोस की बात है कि तुम देर से आए। क्या मतलब? हान मुक्स्यू हु शाओ से शादी नहीं करना चाहती। वह एक वेटर के साथ सोई थी। वान वान, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या हान मुक्स्यू सच कह रही है? हाँ, मुझे माफ करना हु शाओ, छोटी लड़की, वो बस बकवास कर रही है। वेटर कौन सा होता है ना? नहीं नहीं, मैं बकवास नहीं कर रही, मेरे पास सबूत है और वह बिल्कुल बिस्तर पर है। ठीक है, दिखाओ मुझे। अब तुम्हें यकीन आ गया। दत्त, तुमने हान परिवार की बदनामी कर दी। तू कुल्टा, तू छोटी कुल्टा। हान मुक्स्यू, अब तुमने शायद बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मिस्टर हान, तुम मुझे बंदर बना रहे हो। नहीं नहीं नहीं, हु शाओ, यह सब इस छोटी कुल्टा की करतूत है। उसने खुद फैसला किया। इसका हमारे हान परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अब जब खबर फैल चुकी है, अगर हमने शादी नहीं की तो मेरा मुंह कहाँ रहेगा? हु शाओ, आपका क्या मतलब है? वह इस हालत में है, क्या आप फिर भी उसे स्वीकार कर सकते हैं? हु शाओ बहुत उदार है। आजकल की लड़कियां, हमने बहुत प्रेम किया है ना? तो चलो इस मामले को निपटा लेते हैं। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। हान मुक्स्यू, जब हु शाओ इतने उदार हैं, तुम्हें और क्या? वो हुआंग ने ड्रैगन सम्राट को देख लिया है। उठो और बोलो। जी, ड्रैगन सम्राट, मुझे पता चला है। क्या पता चला? हान परिवार के बड़े बेटे हान लिंगतियान को विदेश में किसी से झगड़ा हो गया था, जिसमें 7 लोग मारे गए। ईगल कंट्री की जेल में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच हान परिवार पर रहस्यमय ताकतों ने निशाना साधा। आर्थिक हालत बिगड़ गई और दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए। हान परिवार एक सहारा ढूंढने के लिए हान मुक्सुए की शादी लोंगचेंग के हु परिवार से कराने की योजना बना रहा है, लेकिन हान मुक्सुए राजी नहीं लगती। तो फिलहाल हान परिवार एक पारिवारिक बैठक बुलाने की योजना बना रहा है, ताकि हान मुक्सुए को मजबूर किया जा सके। वो रहस्यमय विदेशी ताकत? जी, तुरंत मेरे लिए 9 युद्ध देवताओं को इकट्ठा करो और 3000 ड्रैगन सम्राट की सेना को लोंगचेंग भेजो। जी। मेरी औरत को छूने की हिम्मत किसने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। मास्टर हु इतने उदार हैं, तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने बिल्कुल साफ कह दिया है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती और न ही मैं तुम्हारी सौदेबाजी की चीज बनना चाहती हूँ। हान मुक्सुए, तुम सच में क्या सोचती हो? सिर्फ मैं ही तुम्हारे हान परिवार को बचा सकता हूँ। हाँ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम उस वेटर के प्यार में पड़ गई हो? क्या ऐसा है? तो क्या हुआ? मतलब तुम उस वेटर के साथ रहना पसंद करोगी, लेकिन मेरे साथ नहीं रहना चाहती? यह तुम्हें पता है। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा हु परिवार पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा इस तरह अपमान करो? फेंग, हु शाओ, तुरंत लिu हेटांग को संदेश भेजो और उनसे कहो कि वो उस वेटर को मेरे पास ले आए। मैं उसे काट डालूंगा। जी। हु डोंग कियांग, ज्यादा न बढ़। तुम उसकी फिक्र कर रही हो। उसने तुम्हें परेशान नहीं किया, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? उसने मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन मेरे साथ प्रतिस्पर्धा की और मेरी औरत को छीन लिया। ये मुसीबत मोल लेने जैसा है। ये क्या है? उसका इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने ही उसे ढूंढा था। वाह, तुम्हें सच में वो पसंद है। ठीक है, मैं उसे नहीं काटूंगा, बस तुम मेरे साथ। लगता है तुम्हें वो बहुत पसंद है। ठीक है,
क्या तुम नहीं चाहती कि मैं उसे काट दूं? आसान है, तुम मेरे साथ सो जाओ। बिल्कुल नहीं। श्रीमान हान, आपने उसका रवैया देख लिया। मैं आपके हान परिवार की मदद कैसे कर सकता हूँ? हु शाओ, बस आप मान जाए, यह मामला मैं संभाल लूंगा। आप इसे कैसे सुलझाएंगे? मेरे पास कई अतिथि कक्ष हैं। वो शाओ, बस आप मान जाए, मैं आपको दूंगा। मैं आपको सुहागरात में प्रवेश करने दूंगा। सच में? क्या ये ठीक रहेगा? हान परिवार में आखिरी फैसला मेरा ही होता है। ठीक है, ये एक अच्छा विचार है। जल्दी से इंतजाम करो। मुक्सू, मैं आखिरी बार पूछता हूँ, तुम मानती हो या नहीं? नहीं तो मैं जबरदस्ती करूँगा। मुक्सू, बेवकूफी मत करो, बस हाँ कह दो। मैंने कहा, कोई भी मुझे वह करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो मैं नहीं करना चाहती। चाहे मैं मर जाऊं, मैं कभी नहीं मानूंगी। खैर, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितनी जिद्दी हो, या फिर मैं कितना निर्दयी हूँ। आओ सर, उसे अंदर के अतिथि कक्ष में ले जाओ और आज रात उनकी शादी करवा दो। ले जाओ। जी। धत तेरे की, मुझे मत छुओ। उसे छूने की हिम्मत किसकी है? जिसने भी छुआ, मैं उसे मार डालूंगा। उसको छूने की हिम्मत किसने की? तुम कौन हो? वह जो उसकी रक्षा कर सकता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मेरे साथ सोई हो, तुम मेरी हो। बेशक, जब तुम मुसीबत में हो तो मुझे आना ही था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक वेटर में इतनी हिम्मत होगी। कुछ ढोंगी लोगों की तुलना में तुम बहुत बेहतर हो। ओह, तुम वही वेटर हो। तो क्या हुआ? तुम मरने के लायक हो। तुम्हारा हान परिवार पहले ही गिरावट में है और फिर भी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कर रहे हो। ढलते सूरज की रोशनी भी तुम जैसे वेटर से बेहतर है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अपनी कुत्ते जैसी आंखों से लोगों को कम मत समझो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ हूँ उससे शादी करने। क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम एक वेटर हो, हमारी हान परिवार की बेटी से शादी करने लायक हो। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है, तुम सपना देख रहे हो। जब तक मुझे वह पसंद है, जब तक मुझे वह पसंद है। प्रिया, क्या तुम राजी हो? आज का मामला तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा जटिल है। तुम खुद ही चले जाओ, मैं अपने मामले खुद संभाल सकती हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सारी परेशानियाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चिंता मत करो। तुम्हारी परेशानियाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उन्हें हल करने में। ओह, तुम सचमुच बिना डर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम संभाल सकते हो। क्यों? क्या तुमने अपनी सेवा में अच्छा काम किया? तुम एक ऐसी औरत हो जो नाइट क्लब में सक्रिय रहती हो, हर मर्द के साथ सोने वाली औरत। तुम्हें क्या हक है मुझसे इस लहजे में बात करने का? चुप रहो, तुम गंदे वेटर। तुम्हें पता है मैं वेटर हूँ, मुझे चुप कराओ। मैंने तुम्हें एक केटीवी में देखा है, कम से कम 10 बार। तुम अलग अलग मर्दों से छेड़खानी कर रही हो, कोने में शर्मनाक हरकतें करते हुए। तुम इसमें सचमुच माहिर हो। तुम मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो। ग्रैंडपा, ये बस मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। आप जल्दी से किसी को बुलाने के लिए ढूंढो उसे। ठीक है वान वान, मैं इसका ख्याल रखूंगा। वेटर, क्या तुम्हें पता है कि तुमने उस औरत के साथ सोया जिसे मैं पसंद करता हूँ? उसने उसकी पहली बार भी चुरा ली। अगर मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड नहीं होता? मुझे वो चीजें पसंद नहीं जो तुम्हें पसंद है, सारी औरतें जो तुम्हें पसंद है। मैं उन सभी के साथ सो सकता हूँ। क्या तुम मानते हो? धत तेरे की, तुम सचमुच मौत को बुलावा दे रहे हो। ए फैंग, मास्टर, इस बदमाश की ऐसी पिटाई करो कि वो अपाहिज हो जाए। इसे बाहर निकालो। जी। रुको, हान मूजू, तुम क्या करना चाहते हो? इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम जाओ। तुम जानती हो मैं लड़ाई में माहिर हूँ, मैं उसे सबक सिखा दूँ, इसमें क्या बुराई है? क्या तुम्हें लगता है इस समाज में बहुत अच्छा है? तुम जानते हो उसकी ताकत क्या है। अगर आज वह तुम्हें मारना चाहे तो तुम कल तक जिंदा नहीं रहोगे। अभी भी नहीं जा रहे? अगर वो नहीं आया तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। आज आया है तो अब जाने का सोच रहा है। तुम मुसीबत मोल रहे हो, फिर मुझे बुरा न मानना। इस वक्त भी डींगे मार रहे हो। आफेंग, हाथापाई करो, भागो यहाँ से।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को मारने की? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम मुझे अपाहिज करना चाहते हो, है ना? बदमाश, ये मत सोचना कि लड़ लेने से तुम बड़े हो गए। मेरे हूँ परिवार की ताकत का तुमसे कोई मुकाबला नहीं है। तू परिवार की ताकत मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, माफी मांगो। मैं तुम्हें चलने के लिए एक पैर छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम अपनी बाकी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारोगे। तुम क्या हो? मुझे घुटने टिकवाना चाहते हो? लगता है तुम मानने वाले नहीं हो। ओल्ड हान, मेरी मदद करो। धृष्टता, तुम बेटर अभी रुको। जल्दी से हूँ शाओ से माफी मांगो। मानो या न मानो, मैं ड्रैगन सिटी की पूरी अंडरवर्ल्ड को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। देवता भी मुझे नहीं रोक सकते। ठीक है, तुम अपनी बाकी जिंदगी व्हील चेयर में फंसे रहोगे। शैतान, मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तेरे पिता की तो बात ही छोड़ो। अगर तुम्हारे पूर्वज भी आ जाए तो भी वो राख हो जाएंगे। अहंकारी, अहंकारी, जल्दी से शेरिफ को बुलाओ और इसे अहंकारी, बहुत अहंकारी, जल्दी से पुलिस को बुलाओ और उसे गिरफ्तार कर लो। तुम मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हो? अच्छा, मैं तुम्हारे फोन करके किसी को भेजने का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो। कोई मेरी मदद करो। हू शाओ को जल्दी से अस्पताल ले जाओ। हेलो कैप्टन जो, जल्दी से मेरे घर आओ। कोई मुसीबत खड़ी कर रहा है और मुझ पर हमला कर रहा है। हू शाओ घायल हो गया है। जल्दी करो और जाओ। मैं यहाँ शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, मत जाओ। सपने देख रहे हो। तुम एक नीच वेटर हो और तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। तुम खुद को देखो भी नहीं। तुम कैसा मेंढक हो? मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ तो तुम डर जाओगे। तुम्हारी कैसी पहचान हो सकती है? एक केटीवी सफाई कर्मी? वो एक सफाई कर्मी है? मुझे लगता है वो एक बिना शादी वाला सफाई कर्मी है ना? मुजू के लिए मैं तुमसे बहस करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। बस तुम मुझू को मेरे साथ रहने का वादा करो। मैं तुम्हारे परिवार की मुश्किलें हल कर दूंगा। तुम हान परिवार की मुश्किलें हल कर सकते हो? तुम एक वेटर हो, बिना कार या घर के। तुम पागल हो? तुम्हारे पास अभी भी ये कहने का साहस है कि तुम हमारे हान परिवार की मुश्किलें हल कर सकते हो? क्या क्या तुम्हारे परिवार के पास कोई मदद करने वाला है? यह अच्छा है। मुझे क्या तुम्हारे हान परिवार में से किसी ने तुम्हारी मदद की है? तो मेरा पैसा वापस करो। अरे 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 भाई जो, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ क्यों हूँ तुम्हें नहीं पता। तुम मुझे पैसे देते हो। अरे भाई जो, तुम्हें पता है कि हमारे सारे हान परिवार के व्यवसाय बंद कर दिए गए हैं। अब खाते में कोई आमदनी नहीं है। बैंक ने भी कर्ज देना बंद कर दिया है। मेरे पास सच में तुम्हें वापस करने के लिए पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं चुकाने के लिए? वह कौन है? अभी अभी क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपनी कोरियाई टीम की हर समस्या हल कर सकते हो? तुम्हारा मतलब उससे है? वह तो बस एक केटीवी का वेटर है। वह सपने देख रहा है। वह हमारी बेटी से शादी करना चाहता है। उसकी बात मत सुनो, वह बकवास बोलता है। एक वेटर हान परिवार की बेटी से भी शादी करना चाहता है? नहीं, मैंने कहा तुम लड़के। क्या तुम्हें थोड़ी भी आत्म जागरूकता है? तुम शीशे में भी नहीं देखते। देखो तुम कैसे दिखते हो। हान परिवार की बेटी इतनी सुंदर दिखती है। वह सिर्फ मेरे लायक है। कैसी है छोटी सुंदरी? अगर तुम मेरे साथ चली आओ तो मैं हान परिवार का कर्ज माफ कर दूंगा, ठीक है? भाई जो, यह ठीक नहीं है। हमारी बेटी की सगाई पहले ही हूँ परिवार से तय हो चुकी है और जल्द ही शादी होने वाली है। क्या बात है? मैं हूँ परिवार को लाकर अपने ऊपर दबाव डलवाना चाहता हूँ। मैं हूँ परिवार से डरता हूँ। गलत मत समझो, मेरा मतलब वह नहीं है। तुम क्या सोचते हो?
क्या तुम्हें लगता है मैं लायक नहीं हूँ, या फिर तुम पैसा? अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ तो मैं इसे दोबारा चुकाना नहीं चाहता। हाँ, क्या कहा तुमने? मैंने इतना साफ साफ कह दिया है। मैं बहरा हूँ, सुन नहीं सकता। ठीक है हान, आज तुम मेरे साथ सख्ती दिखाने वाले हो, है ना? मैं अभी 100 लोग भेजता हूँ, तुम्हारे हान परिवार को तबाह कर दूंगा, विश्वास है? नहीं 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 जो भैया, गलत मत समझो। वह हमारे हान परिवार से नहीं है और वह हमारे हान परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मुझे परवाह नहीं, जब तक तुम्हारे हान परिवार में कोई भी मुझे भड़काने की हिम्मत करता है, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। सुन रहे हो, सब तुम्हारी गलती है और तुम जल्दी से जो भैया से माफी मांगो। मैंने तुमसे कहा था कि चले जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? अगर मैं चला गया तो तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। बेवकूफ मत बनो, मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हकीकत कितनी क्रूर है। कमजोर लोगों को ही तंग किया जाता है। बस चले जाओ, मैं अपने मामले खुद संभाल लूंगी। मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो पहले मुझे तुम्हारी पहली समस्या हल करने दो। हान परिवार ने तुम्हारा कितना कर्जा चुकाया है? 30 करोड़। क्या हुआ? क्या तुम उसका कर्जा 30 मिलियन तुम चुकाओगे कैसे? 30 मिलियन है ना भाई जो, मैंने 5 मिलियन उधार लिए थे, पर अब वो 30 मिलियन हो गए। तुम 5 मिलियन उधार लेना चाहते हो और 5 मिलियन ही चुकाना चाहते हो? लाओ त्जू, यह गाओली है, बस 6 गुना हुआ है। तुम और क्या चाहते हो? मैं तुरंत किसी को 5 मिलियन भिजवा देता हूँ। तुम्हें 30 मिलियन युआन नहीं मिल सकते। भाई झो, तुमने क्या कहा? 1 पैसा भी नहीं। तुम मुझे खा सकते हो? अगर मैं तुम्हें खा लूं तो? यह कहाँ से आ गया बे? ड्रैगन और टाइगर के सामने इतना घमंड करने की हिम्मत। भरोसा करो, अगर तुम अभ्यास करते हो तो क्या तुम्हें पता है यह क्या है? मेरे सामने बंदूकों से खेलने की हिम्मत। लड़के, मैं तुम्हें समझदार बनने की सलाह देता हूँ। तुम्हें झांग परिवार की ताकत का पता लगाना चाहिए। मुझे परवाह नहीं झांग परिवार क्या करने में सक्षम है, अगर तुम मेरे साथ खिलवाड़ करते हो। और 2 कड़वे शब्द बोलकर देखो। तुम बहुत क्रूर हो। मुझे लगता है तुम अभी भी हार नहीं मान रहे। तुम एक राक्षस हो। मैं गलत था, गोली मत चलाना। मैंने कहा था अगर तुमने मुझे उकसाया तो या तो मरोगे या अपाहिज हो जाओगे। विश्वास मत करो। मैं मानता हूँ। तो फिर यहाँ से निकल जाओ। क्या हो रहा है? हिलना मत। कैप्टन झो, कृपया मुझे बचाओ, इसने मुझ पर गोली चलाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गोली चलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें यह जानना चाहिए कि यह इसकी बंदूक है। इसने मुझ पर बंदूक से गोली चलाई। मैंने बंदूक ली और इस पर गोली चला दी। यह आत्मरक्षा है। धृष्टता, तुमने किसी पर गोली चलाई और कहा कि यह आत्मरक्षा है। इसे गिरफ्तार करो। जो इसने कहा है वह सच है। क्या हो रहा है? ये साहूकार है। हम पैसे नहीं चुका सके, इसलिए इन्होंने गोली चला दी। ये हेलोंग हमारी मदद कर रहा था। पुलिस तुम्हारे हान परिवार ने नहीं बुलाई है। क्या यहाँ कोई पुलिस तुम्हारे हान परिवार ने नहीं बुलाई है। क्या यहाँ कोई हत्यारा है? क्या हो रहा है? मैंने पुलिस बुलाई थी। बात यह हुई है, ये वेटर हमारी बेटी से शादी करना चाहता था। हमने मना कर दिया तो वह हमारे घर तंग करने आया। उसने न सिर्फ हू शाओ को घायल किया बल्कि भाई झो को भी चोट पहुंचाई। क्या बेहूदगी है? इसे गिरफ्तार कर लो मेरे लिए। अगर इसने विरोध किया तो मौके पर ही गोली मार देना। हाथ ऊपर करो, हिलना मत। अगर तुम सच में सही गलत में फर्क नहीं कर सकते तो मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। मैं सही गलत में फर्क क्यों नहीं कर रहा? तुमने किसी को गोली मारी, क्या यह सच नहीं है? तुम आते ही इसने तुम्हें कैप्टन जो कहकर बुलाया। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हुए लगते हो। यह क्या करता है और इसने क्या किया है तुम्हें अच्छी तरह पता होगा। मुझे क्या पता? तो फिर तुम निजी फायदे के लिए कानून को तोड़ रहे हो। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि काम कैसे करना है? तुम ऐसे ही समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ और तुम्हें धीरे धीरे समझाता हूँ। ले जाओ। कैप्टन जो, वह एक अच्छा इंसान है, तुम उसे बेवजह गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भी ले जाऊं? वह तो बस अपराध रोक रहा था।
क्या तुम फैसला करोगी? इसे ले जाओ, इसे ले जाओ। ये हाओलोंग, चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। हाँ हाँ, तुमने बंदूक से किसी को मारा है और बाहर आना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है मेरा डिटेंशन सेंटर कोई बाजार है? डायरेक्टर झो, मेरे लिए इसे मार दो। चिंता मत करो, वहां तुम्हारा बुरा हाल होगा। सच बोलो। क्या खराब कुत्ता है? हम लगता है तब तक नहीं रोओगे जब तक ताबूत नहीं देख लेते। इस समय भी बेलगाम है। पता है, आज तुम्हारा सफाया हो जाएगा। क्या कहा तुमने? तुम मेरा सफाया करना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें पूरी तरह नष्ट कर दूंगा, शाश्वत नरक। हाँ हाँ हाँ, तुम सचमुच मुझे हंसाते हो। बस एक कैदी, तुम मुझे कैसे नष्ट कर सकते हो? जानना चाहते हो मेरे पास कौन सी ताकत है? हाँ, निकाल कर मुझे दिखाओ। मुझे अपना फोन दो। बस इस नंबर पर डायल करो और तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें अभी भी लगता है मैं तुम्हारी सेवा करूंगा? तुम सपना देख रहे हो। अर्गो, बस एक फोन है, आओ और इसकी मदद करो। मुझे लगता है यह अभी भी स्वर्ग के राजा को बुला सकता है। हाँ, लानत है, अगर आज ताकत नहीं है तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। धत, अगर आज तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो देखता हूँ तुमसे कैसे निपटता हूँ। ये लो। मैं हूँ। क्या हुक्म है सर? कौन सा अडल्ट? तुम ही हो कैदी। ये हावलों का सहारा? तुम कौन हो? क्या कैदी? तुम कौन हो? आपने अडल्ट के साथ क्या किया? कौन? मैं लॉ एनफोर्समेंट ब्यूरो से हूँ। लॉ एनफोर्समेंट ब्यूरो? बगावत, तुम्हें पता है तुम किसके पीछे पड़े हो? फोन अपने सीनियर को दो। कैप्टन, उसने कहा फोन यहाँ के सबसे बड़े ऑफिसर को दो। वह कौन है? उसने नहीं बताया। तुम अब भी चाहते हो कि मैं इसे टॉप ऑफिसर को दूं? तुम चाहते हो कि मैं सीनियर के सामने डांट खाऊं, है ना? तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इसे लेकर पूछो। शायद तुम अपनी जान बचा लो, नहीं तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। धत, तुम अब भी एक्टिंग कर रहे हो। मुझे देखो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। अर्गो, रुको। कैप्टन, आप सच में उसकी बात मानते हैं? ओह सर, यह ऊपर है, मैं उससे पूछता हूँ। सर, क्या हुआ? हमने एक आदमी को पकड़ा है। उसने एक फोन कॉल की थी अंदर वाले व्यक्ति ने, और मुझसे आपको फोन देने को कहा। कौन है? उसकी कितनी ताकत है? और उसने मुझसे खुद फोन उठाने को कहा। चलो स्पीकर चालू करो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर है कौन। ठीक है। लोंग यून, सुनो मैं कौन हूँ। सेनेटर चू, आपने मुझे क्यों फोन किया? तुम सच में जीना नहीं चाहते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन एम्परर को गिरफ्तार करने की? जल्दी से ड्रैगन एम्परर को छोड़ दो और माफी मांगो। क्या तुम पूरी कानून प्रवर्तन प्रणाली को गिराना चाहते हो? नहीं, मैंने नहीं। सर, उसने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या तुम जीना नहीं चाहते? ये हाओलोंग जियोजो के 9 ड्रैगन एम्परर। तुम्हारी हिम्मत उसे गिरफ्तार करने की। जाओ जाओ जाओ, मुझे दिखाओ। बच्चे, तुम अभी भी शांत होने का नाटक कर रहे हो। जब हमारा कैप्टन वापस आएगा तब देखता हूँ तुम कैसे मरते हो। मेरे ख्याल से तुम मरोगे। धत, अभी भी नाटक कर रहा है। अगर मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा तो मेरे गुस्से को माफी नहीं मिलेगी। रुको। डायरेक्टर, कप्तान, आप आ गए। बदमाश। शेरिफ लॉन्ग्यून, ड्रैगन एम्परर को प्रणाम। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे आदमी पहले हैं जिन्होंने मुझे हथकड़ी लगाने की हिम्मत की। जल्दी करो, मेरे लिए लॉर्ड लोंगी की हथकड़ी खोल दो। जल्दी करो। तुमने मुझे गिरफ्तार किया और मुझे मरना चाहते हो? माफ कीजिए लॉर्ड ड्रैगन एम्परर, मैं अंधा हूँ। आंखें नहीं हैं? तो अपनी आंखें निकाल दो। रखकर क्या करोगे? तुम नापाक चीज, देखो तुमने क्या कर दिया।
तुम ड्रैगन एम्परर को भी गिरफ्तार करने की हिम्मत करते हो। सर, ये हान परिवार है जिसने पुलिस को बुलाया था। कह रहे थे कि कोई अपराध कर रहा है। बहाने मत बनाओ। मुझे पता है तुम ड्रैगन टाइगर गेट के साथ मिले हो। कानून को तोड़ने के लिए तुम उनकी मदद करके मुझे फंसाना चाहते हो। मैंने सोचा नहीं था कि मैं वो हूँ जिसे तुम नाराज नहीं कर सकते। तुरंत लोंगचेंग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की जांच करो और दोषी को लोंगचेंग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की तुरंत जांच करो और अपराधी को डेविल प्रिजन में डाल दो। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। निकल जाओ। तुम बाहर कैसे आ गए? मैंने कहा नहीं था कि मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा। उन्होंने तुम्हें परेशान नहीं किया? नहीं। तुम यहाँ कैसे आई? तुम मुझे बचाने के लिए जेल गए थे। वैसे भी मैं बस तमाशा देखती नहीं रह सकती थी, तो मैंने वो शाओ से मदद मांगी। यानी कि मेरे पापा और डायरेक्टर लोंग काफी अच्छे दोस्त हैं। बस एक बात का ही तो मामला था। ऐसा है? तुम्हारे पापा काफी ताकतवर हैं। बिल्कुल। मेरे पापा लोंगचेंग मार्शल आर्ट्स स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उनके बहुत सारे छात्र हैं। क्या ख्याल है? बहुत शानदार है। छोटे वेटर, मुक्सू की खातिर तुम्हें कुछ भी हो तो मेरे पास आ सकते हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्रिया वू शाओ। चलो खाना खाते हैं। जी बॉस, आपका ऑर्डर क्या है? मुझे तुम्हारे यहाँ के सबसे अच्छे पकवान लेकर दो और सबसे अच्छी शराब की 2 बोतलें। जी। घबराओ मत, इस खाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं वू शाओ, यह मेरी तरफ से है। मैं तुम्हें पैसे कैसे देने दूं? मैं वू शाओफेंग लड़कियों के साथ खाना खाता हूं। मैं उन नाकारा मर्दों की तरह नहीं हूं जो लड़की से बिल चुकवाते हैं, है ना? यह मत सोचो कि तुम्हारे पास 2 पैसे हैं और तुम बड़े आदमी बन गए हो। यह खाना मैं देता हूँ। क्या मतलब? तुम एक छोटे से वेटर हो जिसे दूसरे दबोचते हैं और मुझसे मुकाबला करना चाहते हो। मैं बस तुमसे मुकाबला करना चाहता हूँ, तो क्या हुआ? मूजू, तुमने देखा ना, है ना? ये लड़का अपनी औकात नहीं जानता और अपनी औकात नहीं जानता। मैं बाद में इसकी अक्ल ठिकाने नहीं लगाऊं तो क्या लगाऊं? बाद में मेरी बेरमी का रोना मत रोना। ये हाओलोंग, क्या तुम समझदारी से काम नहीं ले सकते? मैंने वू शाओ को तुम्हारी मदद के लिए बुलाया था। तुम उनसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मेरी मदद? मुझसे बस उसका अकड़दार और घमंडी रवैया देखा नहीं जाता। धत, फिर से कहो तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। कौन है? इतनी जोर से क्यों बात कर रहे हो? मरना चाहते हो? कौन है जो इतनी जोर से बोल रहा है? क्या तुम मरना चाहते हो? तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अपने काम से काम रखो। ये सब बगल में है, तुम सब धीरे बोलो। उसे अकेला छोड़ दो। धत्ते रेकी, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम मुझसे इस अंदाज में बात करते हो। हाँ, तुम कौन हो? बताओ मुझे। मैं अपना नाम नहीं बदलता और कभी अपना नाम नहीं बदलता। मेरा उपनाम वू है और नाम शाओ फेंग है। मैं लोंगचेंग का मशहूर मार्शल आर्ट्स जीनियस हूँ। मेरे पिता वू चांगे हैं, लोंगचेंग मार्शल आर्ट्स स्कूल के प्रिंसिपल। तुम्हें क्या लगता है तुम किसे नाराज कर सकते हो? मार्शल आर्ट्स जीनियस, मार्शल आर्ट्स स्कूल का प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ। तुम बहुत घमंडी हो। आज मैं तुम्हें इंसान बनना सिखाता हूँ। अरे वू शाओ, छोड़ो भी, मुसीबत मत खड़ी करो। मुंह शुए, मेरे जैसे जीनियस या तो मुसीबत नहीं खड़ी करते, लेकिन अगर करें तो डरते नहीं। हाँ। लड़के, नाराज मत हो। मैं उसे पीटूंगा और फिर तुम्हें पीटूंगा। मैंने कहा, मेरे सामने तुम कभी लायक नहीं होगे। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में दिखाता हूँ कि कौन लायक नहीं है। क्या तुम लड़ने नहीं जा रहे? हटो। मुझे डर है, अगर मैं हाथ उठाऊं तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। क्या तुम मार्शल आर्ट्स जीनियस नहीं हो? पहले तुम करो। चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो तो मुझे मत कोसना।
आउच, 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 आउच। जल्दी से छोड़ दो। इतनी कम ताकत के साथ तुम खुद को मार्शल आर्ट्स का जीनियस कहलाने की हिम्मत करते हो? तुम्हें लगता है जीनियस होना आसान है? लैंग को क्या हुआ? इस बच्चे ने मेरी चेतावनी नहीं मानी। मैंने उसे अच्छा इंसान बनना सिखाया। हम लुंगचेंग में इतनी खूबसूरत लड़की है। मुझे भी लगता है कि वो सुंदर है। नहीं तो इसे हेइसा के पास ले जाओ और अच्छे से देखो। मुझे लगता है यह ठीक है। हेइसा को यह जरूर पसंद आएगा। हाँ हाँ। सुंदरी प्लीज अगले बॉक्स में आकर एक पेग लगाओ। मुझे दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम मेरी इज्जत नहीं करते? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। मैं तुम्हारी इज्जत क्यों करूं? क्या तुम जानते हो अगले प्राइवेट रूम में कौन है? अगले प्राइवेट रूम में किस तरह के लोग हैं? मुझे परवाह नहीं वह कौन है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कौन है। तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। क्या कहा तूने? लड़के, तूने उसे मारा या नहीं? तुम दोनों अभी निकल जाओ तो बेहतर है। मेरा अभी बहुत बुरा मूड है। धत्तेरे की, तुम तो शौचालय में लटकता लालटेन हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो, हमारा नाम तक पूछे बिना, और हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो। ठीक है, खैर आज मैं दयालु बनूंगा। मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा। तुम कौन हो? हेइसा का नाम सुना है? कभी नहीं सुना। मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। 10 साल पहले जंगल में 2 लोग बिजली की तरह कहर बरपाते थे। एक वो था जिसने रातों रात 300 से ज्यादा पीछा करने वालों को मार डाला। एक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे गुंडों ने परेशान किया, जिसने पूरी जेल को रातों रात तबाह कर दिया। वो दोनों, एक है दक्षिण का हेइसा और दूसरा है उत्तर का संगबिया। तुम्हें क्या लगता है ये दोनों लोग किसे नाराज करने की तुम्हारी औकात है? तो तुम बाहर जाकर पूछो, क्या वे मुझे, ये हावलों को नाराज कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। तुम कमबख्त बहुत मजाकिया हो। एक सुंदर लड़का बनने की कोशिश कर रहा है। अगर आज मैं तुझे मार नहीं डाला तो मैं हारा हुआ हूँ। छोटू, इस कमजोर को मेरे हवाले। चलो एक साथ, मेरे पास तुमसे खेलने का समय नहीं है। अरे वाह, तुमने सच में कर दिया। मर जा। धत्तेरे की, तुम सच में कोई छुपा हुआ उस्ताद हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने कहा था, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया। जियाओ लैंड, जाओ और हेइसा को बुला लाओ। वे मदद बुलाने जा रहे हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं। कोई बात नहीं, वे बस चींटियां हैं। ऐसा मत कहो, मैंने इसके बारे में सुना है। दक्षिण का हेइसा और उत्तर का सांगबियाओ अंडरवर्ल्ड के बड़े बदमाश हैं। बच्चे सुनकर रोने की हिम्मत नहीं करते। मैं बदमाशों से लड़ता हूँ। भैया हे, यही है वह। भैया यही है वह आपको मारना चाहता है। मुझे हिलाकर देखो, मैं उसे कुत्ते की मौत मार डालूंगा। मैंने सुना तुम मुझे मारना चाहते हो। लॉन्ग मास्टर। लगता है तुम बूढ़े नहीं हुए हो। तुम्हें अभी भी याद है कि मैं कौन हूँ? हाँ हाँ मास्टर लॉन्ग, तुम मजाक कर रहे हो। अगर मैं अंधा भी हो जाऊं तो भी तुम्हें पहचान लूंगा। हाँ हाँ हाँ। क्या हेइसा, तुम इन्हें जानते हो? तू कमीने, क्या तुझे पागलपन चढ़ गया है? तुझे मास्टर लॉन्ग को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? मास्टर लॉन्ग, हाँ हाँ। ओह, मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्या गलती की है। तेरे आदमियों ने मेरी बीवी को तेरे प्राइवेट रूम में पीने के लिए कहा। तुम्हारे हिसाब से इसे कैसे सुलझाया जाए? क्या वाकई इन्होंने तेरी बीवी को मेरे बॉक्स में पिलाया? तू कमीना, क्या तुम्हारी अपनी आंखें ही काम नहीं कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर लॉन्ग की पत्नी का अपमान करने की? लॉन्ग मास्टर, ये लोग अनजान हैं। मैं वाकई माफी चाहता हूँ। मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। हाँ हाँ, तुम बस इनकी तरफ से माफी मांग रहे हो। क्या तुम मेरे नियम भूल गए? मुझे पता है। क्यों नहीं तुम जल्दी से अपने हाथ काट लेते? क्या तू मौत को दावत दे रहा है? लॉन्ग मास्टर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। इस बार माफ कर दीजिए। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मुझे मार डालोगे? फिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता? तुम उनके हाथ जल्दी से क्यों नहीं काट देते? निकल जाओ। जी, मूसा और लियूसा, हाथ लगाओ।
हाँ, हे ईसा मुझे माफ कर दो। हे ईसा मुझे माफ कर दो। हे ईसा मुझे माफ कर दो। हे ईसा। हाँ, मैं लॉन्ग मास्टर को नहीं जानता। ड्रैगन सिटी आया हूँ। क्या आप मुझे एक पतली नूडल दे सकते हैं? मैं लॉन्ग मास्टर का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मेरे पास अभी भी अपना काम है, तो मेरा समय बर्बाद मत करो। अच्छा, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूँ। तुम असल में हो कौन? बुरे देवता भी तुमसे क्यों डरते हैं? मैं कोई खास नहीं हूँ, बस कुछ ऐसा ही है। क्या तुम मार्शल आर्ट्स के प्रोडिजी नहीं हो? तुम्हें इस तरह क्यों पीटा गया? लड़के, बहुत घमंड मत करो। मेरे पापा कोई ऐसे हैं जिन्हें तुम नाराज नहीं कर सकते। हम डींगे हाकने के बाद पिट गए। तुम हट करने की हिम्मत कैसे करते हो? जान, चलो, मैं ऐसे लूजर के साथ खाना नहीं खाना चाहता, साथ में डिनर बेस्वाद। या अरे क्या मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? तुमने हुडोंग क्यांग को पीटा। उसके पिता ने अपना गुस्सा हमारे हान परिवार पर निकाला और हमारा सारा कारोबार बंद करवा दिया। वह मौत को दावत दे रहा है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पापा, सब तुम्हारी गलती है। अब क्या हालात है? क्या हालात? हु परिवार ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ताकत का इस्तेमाल किया है हमारे हान परिवार को पूरी तरह ब्लॉक करने के लिए। अपस्ट्रीम सप्लाई चैनल और डाउनस्ट्रीम सप्लाई चैनल बंद कर दिए गए हैं। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम पूछने की हिम्मत कैसे करते हो? अगर तुम्हें इस वेटर के साथ नहीं रहना पड़ता और अपनी बेइज्जती नहीं करवानी पड़ती, तो क्या ऐसा होता? तुम यहाँ एक वेटर बनकर क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हान परिवार की मदद करूं इस संकट को हल करने में, तो मेरे साथ विनम्रता से पेश आओ। तुम हान परिवार की मदद करोगे संकट हल कर? हाँ, तुम हमारे हान परिवार की मदद करोगे? तुम हो कौन? अगर पूरे लोंगचेंग में सिर्फ एक ही इंसान है जो हु परिवार को दबा सकता है, तो वो इंसान सिर्फ मैं हूँ। कितना घमंड है। प्रेसिडेंट हूँ, आप आ गए। कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। अपनी पूंछ हिलाना और दया की भीख मांगना बंद करो। हान चांगहाई, सीधे कहो, मेरे बेटे की पिटाई का तुम क्या बखान करोगे? प्रेसिडेंट हूँ, मैं बेकसूर हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे हान परिवार ने किसी को हु शाओ को पीटने के लिए कहा। अरे ये वेटर है, इसकी घमंडी हरकत थी, खुद ही नाराज हो गई। कैसे? तुम कह रहे हो इसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई? हाँ, यही है। बच्चे, तुम काफी काबिल लगते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे वो सिहाई के बेटे को मारने की? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुरंत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हान परिवार पर लगे प्रतिबंध हटाओ, माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें जीवित छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ, नहीं तो लोंगचेंग में हु परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। घमंडी, तुम घमंडी हो। मैं देखना चाहता हूँ तुम में कितनी ताकत है जो मेरे हु परिवार को तबाह कर सके। तो फिर मैं शुरू करता हूँ। तुम्हें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के पद से हटाकर शुरू करो। क्या तुम मुझे चैम्बर का प्रेसिडेंट हटाना चाहते हो? हाँ, तुम एक वेटर हो। तुम मुझे चैम्बर का प्रेसिडेंट? क्या तुम एक वेटर होकर मुझे हटाना चाहते हो? मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है? यकीन? मुझे क्यों यकीन करना चाहिए? क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है। बस इंतजार करो। हेलो, कॉमर्स ब्यूरो के डायरेक्टर को हान के घर आने के लिए कहो। हाँ, तुम तो बहुत अनजान इंसान हो। क्या तुमने आईने में नहीं देखा और अपनी पहचान नहीं जानते? तुम्हारी कॉमर्स ब्यूरो चीफ को हुक्म देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम यकीन नहीं कर सकते। तुम इंतजार कर सकते हो। हान चांगहाई, तुम खत्म हो गए हो। ओह, प्रेसिडेंट हूँ, आपने सब देख लिया। ये उसकी अपनी गलती है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो अपनी बेटी को उससे अलग करवाओ और मेरे बेटे से, नहीं तो तुम्हारे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। तुमने सुना मेरी बात? तुम जल्दी से इस वेटर को यहाँ से हटाओ। तुम जाओ और हु शाओ से माफी मांगो। पापा, मुझे लगता है तुम ये हेलोंग पर भरोसा कर सकते हो। क्या तुम चाहते हो मैं उस पर भरोसा करूं? हाँ, मुझे यकीन है कि वह सक्षम है। तुमने क्या कहा? तुमने कहा उसमें ताकत है। अभी रेस्टोरेंट में हेईशा उसके आगे झुक गया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हेईशा कैसा किरदार है, वो एक वेटर के आगे कैसे झुक सकता है? कौन कहता है मैं एक भैया हेईशा,
आप यहाँ कैसे? तुम्हें पता नहीं मैं क्यों आया हूँ? तुमने मेरा पैसा वापस नहीं किया और मेरे आदमियों की पिटाई की। हान चांगहाई, तुम मौत को दावत दे रहे हो? भैया हेशा, गुस्सा मत होइए, मैं नहीं था। अभी किसने कहा था? मैं एक वेटर के आगे झुक गया। वही है, यही है वो वेटर, वो यही है। मास्टर लोंग, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? नहीं, आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। फिर तुम यहाँ क्यों आए? हान परिवार ने मुझसे पैसे लिए हैं। मेरे आदमी पैसे लेने आए थे, उसने पैसे नहीं दिए और मेरे लोगों की पिटाई की। मैं हिसाब चुकता करने आया हूँ। वैसे मिस्टर लोंग, यह आपको क्या लगता है? यह मेरे होने वाले ससुर हैं। क्या यह आपके ससुर हैं? हाँ, तुम उनसे हिसाब चुकता करना चाहते हो, है ना? नहीं, हा, कोई बात नहीं। मिस्टर हान, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आदमियों ने आपका अपमान किया। 50 लाख वापस मत करना, इसे मेरी माफी समझ लीजिए। वाकई वापस नहीं चुकाना है? क्या ये ठीक है? हा। जब तक अध्यक्ष हान को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं वापस नहीं चुकाऊंगा। ठीक है, तो मैं पहले जाता हूँ। हा। मास्टर लोंग, आपको परेशान किया, तो मैं पहले जाता हूँ। चलो चलते हैं। ये कैसे हो सकता है? हे साभी तुम्हें इतना सम्मान दे रहा है, तुम असल में हो कौन? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपनी बेटी मुशियू की शादी मुझसे कर दो। मैं तुम्हारे हान परिवार को पीढ़ियों तक सुरक्षित रख सकता हूँ। तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि गैंग में कुछ कनेक्शन होने से तुम महान बन गए हो? हान परिवार की रक्षा करना और हान परिवार को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखना। क्या तुमने मुलाकात नहीं तय की थी नानजिंग बॉर्डर कॉमर्स ब्यूरो के निदेशक से? वह व्यक्ति कहाँ है? वह कोई चिड़िया नहीं है जो उड़कर आ जाए। यहाँ आने में समय लगता है। चेंगनान से चेंगबेई आने में 40 मिनट लगते हैं। बस 40 मिनट ही तो हैं। अब 20 मिनट हो गए हैं। मैं और 20 मिनट इंतजार करूंगा। अगर वह नहीं आया तो मैं हान परिवार को दिवालिया घोषित करवा दूंगा। नहीं, अध्यक्ष हूँ। वो एक उतावला आदमी है जो अपनी औकात नहीं जानता, एक बदमाश। मैं उसे भगा दूंगा। ठीक है, कृपया हमारे हान परिवार को बख्श दीजिए। हमारे हान परिवार के बारे में बड़ी बड़ी बातें न करो। क्या तुम हमारे हान परिवार को मारने पर तुले हो? यहाँ से निकल जाओ। निदेशक शांग आ गए हैं। शांग डायरेक्टर आ गए हैं। अरे नमस्ते शांग डायरेक्टर। लाओ हूँ, आप यहाँ क्यों हैं? ऐसा नहीं है, मेरे बेटे को हान परिवार ने पीटा है। मैं न्याय मांगने आया हूँ। हान परिवार इतना बड़ा साहसी कैसे है कि श्रीहू से भी लड़ने की हिम्मत करता है? नहीं, शांग डायरेक्टर, क्या आप मेरा निर्णय करने में मदद करना चाहते हैं? आप मुझे हिम्मत दे भी दे तो भी मैं हूँ शाओ को छूने की हिम्मत नहीं करूंगा। सारा दोष उसी का है, सब इस वेटर की वजह से है। वेटर इतना बड़ा साहसी कैसे है कि वो शाओ को पीटने की भी हिम्मत करता है? क्या आप भूल गए हैं आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे हा, मैं ये हाओलोंग नामक एक मालिक को ढूंढने आया हूँ। श्री ये कहाँ हैं? क्या हाओलोंग यही नहीं है? नमस्ते श्री ये। क्यों शांग डायरेक्टर, क्या आपको लगता है कि मैं साधारण कपड़े पहने हूँ? उनके जैसे नहीं। आपने अभी सुन लिया, एने हूँ शाओ को पीटा। क्या आप अभी भी उसके लिए फैसला करना चाहते हैं? अरे नहीं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। मैं पूछ सकता हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं प्रेसिडेंट ये? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अन्य उद्यमों को दबाता है। आपके हिसाब से इसका क्या निपटारा होना? वो अध्यक्ष ने किसे बाहर रखा और दबाया? निर्देशक शांग बकवास बोल रहे हैं। यह बिल्कुल सच नहीं है। वह मेरे बारे में झूठी बातें फैला रहा है। तुम्हारे बारे में झूठी बातें? उसे बताओ, उसने हान परिवार के साथ क्या किया है? बोलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम उसका साथ देते हो। तुम हो कौन? वो अध्यक्ष, बकवास मत बोलो। क्या मैं बकवास बोल रहा हूँ? तुम उनकी मदद नहीं करोगे। आओ और मेरे साथ निपटो। निर्देशक शांग, मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूँ। तुरंत मुझे सौंप दो। हु को अध्यक्ष के पद से हटाओ और गिरफ्तार कर जांच करो, नहीं तो तुम जेल जाओगे। मैं अपने तरीकों का इस्तेमाल करूंगा। ओह ठीक है हु सिहाई, मैं अब आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूँ, तुम्हें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के पद से हटाया जाता है और लोंगचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूरी तरह से सुधार किया जाएगा। शांग जियू, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? यह मत सोचो कि तुम्हारा पद मेरे से ऊंचा है। तुम मुझे दबा सकते हो। मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। मेरे छोटे भाई को सेना में अभी पदोन्नति मिली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो। तुरंत रद्द करो हुसिहाई के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के पद को और उसे गिरफ्तार। तुरंत रद्द करो हुसिहाई को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद से हटाओ और उसे गिरफ्तार करके पूछताछ करो। शांग जियू,
तुम्हें बेरहम मानता है। देखते हैं मेरा भाई तुमसे कैसे निपटता है। चलो। ओह, मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या चाहते हैं मिस्टर ये? कुछ नहीं, अगर कुछ चाहिए तो बता दूंगा। ठीक है, मैं पहले जाता हूँ। जाओ। व्यापारिक निदेशक भी तुम्हारी बात मानता है। तुम वेटर तो नहीं हो, है ना? तुम असल में हो कौन? मैं कोई खास नहीं हूँ, मेरे बस कुछ संबंध है। अच्छा, तुम्हारे कैसे संबंध है? क्या तुम हान परिवार के सबसे बड़े बेटे को विदेश से बचा सकते हो? अच्छा, अगर तुम ये कर सको तो मैं मुशुई की शादी तुमसे कराने का वादा करता हूँ। तुम्हारा हान परिवार अपनी बेटी को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। मैं पहले से ही बहुत गुस्से में हूँ। मेरा मुशुई के साथ रिश्ता, उसकी बेअदबी बर्दाश्त नहीं। अपने हान परिवार के मुखिया को, जिसने मेरा अपमान किया, मुझसे माफी मांगने भेजो, तब मैं तुम्हारे हान परिवार को बचाने पर विचार कर सकता हूँ। मुशुई, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? ठीक है। तुम पहले से ही मेरी हो, मेरा हाथ। तुम पहले से ही मेरी हो, मेरा हाथ पकड़ने से डर रहे हो? कल रात की बात, मैं बस अपने परिवार को परेशान करना चाहती थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं सुंदर हूँ? क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा क्रश है? तुम बस घमंडी हो। मैं लोंगचेंग की एक सुंदर महिला हूँ, वह अप्राप्य हिमशीला महिला सीईओ। क्या वह तुम जैसे वेटर से प्यार करेगी? तो तुम किस तरह के आदमी को पसंद करती हो? मेरी पसंद की तुलना में बिल्कुल अलग दुनिया है, सिर्फ तुम्हारे देखने के लिए। सच में? मुझे अनुमान लगाने दो कि क्या यह व्यक्ति ड्रैगन एम्परर है? बिल्कुल, ड्रैगन एम्परर दुनिया की एक किंवदंती है और चमकदार अस्तित्व है। क्या तुम मेरे बारे में बात नहीं कर रहे? तुम? हाँ, मेरी नजरों में मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं है जो एक किंवदंती की तरह चमकदार अस्तित्व हो। तुम सच में सोचते हो कि बिना परिणाम के डींगे मार सकते हो? हालांकि आज की घटनाएं, मुझे तुम्हारे लिए कुछ अच्छी भावनाएं हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ क्षमता है, लेकिन तुम इतने घमंडी हो जो मुझे हंसाता है। तुम्हारे दिल में तुम्हारे पसंदीदा आदमी के अलावा भले ही ड्रैगन एम्परर से बेहतर आदमी हो, तुम उसे पसंद नहीं करोगी, है ना? क्या हुआ? कोई दिक्कत है? कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि ड्रैगन एम्परर से हर कोई डरता है और सारी दुनिया उसके सामने झुकती है। उसे पसंद करने वाले लोग एक के बाद एक आते रहते हैं, यहाँ तक कि राजा भी अपनी राजकुमारी की शादी उससे करना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह तुम्हें पसंद करेगा? उसे मैं पसंद हूँ या नहीं, यह उसकी मर्जी है। उसे पसंद करना यह मेरी मर्जी है। इसमें क्या फर्क पड़ता है? माफ कीजिएगा, आपकी शक्ल सूरत देखकर मुझे डर है कि ड्रैगन एम्परर से मिलना भी मुश्किल होगा। शादी की बात तो दूर रही। मुझे पता है, नहीं तो इसे सपना क्यों कहते? अगर मैं तुम्हारा यह सपना पूरा करवा दूं और मेरा अपना सपना भी पूरा हो जाए, क्या मतलब? मैं चाहता हूँ कि ड्रैगन एम्परर तुमसे शादी करे। अरे, तुम सचमुच बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और यह बातें और भी बेतुकी होती जा रही हैं। ड्रैगन एम्परर से मुझसे शादी करवाओ। तुम्हारा क्या ओहदा है? तुम जैसे आदमी ड्रैगन एम्परर का मुंह भी नहीं देख सकते। फिर तुम ही कोई समय बताओ, मैं ड्रैगन एम्परर से तुमसे मिलवाने के लिए कहूँगा। बस करो ये हाओलोंग, तुम्हारी हरकतें और भी ज्यादा बेतुकी होती जा रही हैं। तुम्हें लगता है ड्रैगन एम्परर तुम्हारी तरह है कोई वेटर जो तुम जो चाहो वही करेगा? अगर तुम इस तरह बड़ी बड़ी बातें करते रहे और ड्रैगन एम्परर को पता चल गया तो तुम्हारी बुरी तरह मौत हो जाएगी। क्या यह संभव है कि मैं ही ड्रैगन एम्परर हूँ? मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गए हो। क्या ये मुमकिन है कि मैं ही ड्रैगन एम्परर हूँ? मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गए हो और पागल हो गए हो। क्या तुमने बहुत ज्यादा भेदभाव और बदमाशी झेली है? बहुत ज्यादा भेदभाव और बदमाशी झेली है, इसलिए तुम हर रोज कल्पना करते हो कि तुम ड्रैगन एम्परर हो और सीधे सादे बनो और चमकते रहो। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि तुमने मुझे पढ़ लिया। इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन जमीन से जुड़े रहना चाहिए। शायद तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हें पसंद करे, लेकिन अगर तुम ऐसे ही रहे, हमेशा झूठी डींगे हाँकते रहे, तो सिर्फ लोगों को चिढ़ाओगे। तुम अपना ख्याल रखना बेहतर होगा। मैं जा रही हूँ। अरे, तुम सचमुच मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? हालांकि तुम्हारे कुछ कनेक्शन हैं, लेकिन वो इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि तुम एक वेटर हो और तुम्हारे कनेक्शन कुछ भी नहीं है। हु सिहाई ने कहा कि उनके पास एक योद्धा है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो लोंगचेंग से जल्दी निकल जाओ। क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो? हान परिवार भी मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा। मैं नहीं चाहती कि तुम हान परिवार के लिए मरो। मुझे हान परिवार के जीने मरने से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें जिंदगी भर बचाना चाहता हूँ और चोट नहीं पहुँचने देना चाहता। शायद तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन हम सचमुच एक दूसरे के लायक नहीं हैं। मैं जा रही हूँ। कल रात 7 बजे ड्रैगन एम्परर लोंगचेंग आएगा और रीगल होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरेगा। तब तुम जाकर देख सकती हो। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने कल रात 7 बजे
ड्रैगन एम्परर ड्रैगन सिटी आएंगे और ठहरेंगे जुनवेई होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में। फिर तुम जाकर देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला या नहीं। ठीक है, कल रात 7 बजे मैं रीगल होटल में ड्रैगन एम्परर से मिलने जा रही हूँ। अगर मैंने उन्हें नहीं देखा तो फिर कभी मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं तुम पर एक बार थूक दूंगी, मैं तुम पर थूक दूंगी। याद रखना, इस खबर के बारे में किसी को मत बताना ताकि जुनवेई होटल में भीड़ न हो जाए। ड्रैगन एम्परर ने यह खबर सिर्फ मुझे अकेले बताई है। अगर खबर लीक हो गई तो वह मुझ पर नाराज होंगे। कल शाम 7 बजे मेरे लिए बुक कर देना जुनवेई होटल का एक लग्जरी प्रेसिडेंशियल स्वीट। हान मुक्सवे, तुमने इतने सालों तक दया दिखाकर मुझे गर्मजोशी दी है। मैं तुम्हारा सरप्राइज और किस्मत बनूंगा। चलो। तुम कौन हो? मुझे मत बुलाओ। चलो, मुझे मत बुलाओ, मुझे मत बुलाओ। जल्दी से अंदर चले जाओ। बचाओ। रुको। चलो, आगे वाली कार का पीछा करो। बाहर आओ। बोलो मत। बोलो मत, बस चलो। जल्दी करो। बचाओ। अंदर जाओ। चलो। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना है? तुम्हें बांधना है। तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नाइट क्लब की लड़की होने का डर नहीं है? मैं आप दोनों बड़े भाइयों को नहीं जानती। क्या कोई गलतफहमी है? आप कहिए, मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो समझने के लिए मरने दो। तुम हु शाओ को जानते हो? हुशाओ? जानती हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे हान परिवार के लोगों ने हु शाओ को घायल किया और अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट हु को हटा दिया। हु परिवार ने तुम्हारे हान परिवार को नष्ट करने का फैसला किया है। मर्दों को काटकर हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा और औरतों को बांधकर रेप किया जाएगा। भैया, मेरी बात सुनो। ये मेरा मामला नहीं है। मैं हान मुशवे का समर्थन करती हूँ। हु शाओ से शादी तो ये हाओलोंग ने की थी। वो वेटर ये हाओलोंग, उसे अपनी औकात का पता नहीं है। उसने हु शाओ का अपमान किया। जब तक ये तुम्हारे हान परिवार से जुड़ा है, तुम बच नहीं सकते। हाँ, जब हमारे जनरल हु वापस आएंगे, वो तुम्हारे हान परिवार को जड़ से उखाड़ देंगे। तुम बकवास क्यों कर रहे हो? ये लड़की अभी भी थोड़ी नम है। पहले मजा लेते हैं और फिर हान परिवार का वीडियो बनाते हैं। चलो। बचाओ। तुम कौन हो बे? यही है वो वेटर जिसने हु शाओ की पिटाई की थी। क्या ये वो वेटर है? हाँ, हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम खुद ही आ गए। तुम हमारे पास आ गए हो। अगर तुम अभी घुटने टेक कर मौत की भीख मांगोगे तो मैं तुम पर दया करने पर विचार कर सकता हूँ। अगर मैं करूँगा तो तुम सब यहाँ व्हीलचेयर। अगर तुम अभी घुटने टेक कर मौत की भीख मांगो तो मैं तुम पर दया करने का सोच सकता हूँ। अगर तुम मुझे करने दो तो तुम सब यहीं व्हीलचेयर पर बैठ जाओगे। धत, तुम बहुत घमंडी हो। मुझे देखो। इस हालत में मेरे सामने घमंड करने की हिम्मत करते हो? लड़के, तुम्हें पता नहीं कि तुमने किस ताकत को चुनौती दी है और वे तुम्हें मार डालेंगे। मुझे फिक्र नहीं वह कौन सी ताकत है। मेरी नजरों में सब चींटियां हैं। तुम अपना एक हाथ और एक पैर काट लो और यहाँ से रेंगते हुए निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी 365 हड्डियों को तोड़ तोड़ कर रख दूंगा। लड़के, सुन लो मेरी बात। बॉस हु का भाई युद्ध देवता है। वो जल्द ही फौज लेकर वापस आएगा। मैंने तुम्हें खुदकुशी करने को कहा था। तुम मुझे बुलाने पर तुले हो। तुम्हें आत्महत्या करने दूंगा। तुम्हें मेरे आने पर जोर है? यहां से निकल जाओ। और तुम तुम्हारी अपनी औकात ना जानने की वजह से ये सब हुआ है। तुमने हु शाओ को नाराज कर दिया और अब हमारे हान परिवार को भी फंसा दिया है। फिर से कहो तो। मैं गलत हूँ क्या? सच में? तुम ये नीच वेटर, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। तुमने मुझे अब्बाद बनने पर मजबूर कर दिया। सुन लो मेरी बात, मैं बहुत से बड़े लोगों को जानती हूँ। तुम मुझे डरा नहीं सकते। ये सजा है, डराना नहीं। इसके अलावा तुम अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके दूसरों से जुड़ती हो मुझसे मुकाबला करने के लिए। बस देख लेना, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। बस देख लेना, तुम्हें इसे मिस नहीं करना चाहिए।
हेलो पापा, हान मुक्सुए को वो वेटर पसंद है, उसने मुझे मारा है। आप आकर किसी को ढूंढो, उसे सब। आज शाम 7 बजे मत भूलना, ड्रैगन एम्परर ड्रैगन सिटी रीगल होटल आएंगे, मौका मत गंवाना। ये हाओलोंग तुम्हारा हो गया। तुम्हें लगता है मैं इतनी बचकानी झूठी बात मानूंगी? मैं तुम पर विश्वास करूंगी? सही गलत तो कोशिश करके ही पता चलता है। तुम अपनी खुद की सोच से फैसला नहीं कर सकती। अगर कहीं मैं सच कह रहा हूँ तो तुम ड्रैगन एम्परर से मिलने का मौका गवा दोगी। ठीक है, मैं आज रात जुनवेई होटल जाऊंगी। अगर मुझे ड्रैगन एम्परर नहीं दिखे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगी। तुम्हारी मौत नजदीक है और तुम अभी भी लोगों को ब्लॉक कर रहे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम क्या कर रहे हैं इसकी चिंता मत करो, 1 मिनट में पता चल जाएगा। इसे पकड़ लो मेरे लिए। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, बचाओ। धत्तेरे की तुम खराब नहीं है, तस्वीर से कहीं बेहतर लग रही हो। मुझे जाने दो। क्या मैंने अपना परिचय नहीं दिया? मेरा सरनेम किन है और नाम किन हुई है? द नाइट किंग, नाइट क्लबों का राजा। मेरे पिता और भी मशहूर हैं, जिन्हें संग बियाओ के नाम से जाना जाता है। उत्तर और दक्षिण भूमिगत सम्राटों में से एक बेदान। मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैं हान वान वान के साथ सोया था। मैंने उसकी एक मदद करने का वादा किया था। मैं तुम्हारे साथ भी सोऊंगा। कमरा तैयार है, चलो। मुझे जाने दो, मैं तुमसे कह रही हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो मेरे सामने क्या है? वो बहुत ताकतवर है। हेइसा उससे डरता है। हाँ हाँ हाँ, सुनो जो तुम कह रही हो, हेइसा तुम्हारे बॉयफ्रेंड से डरता है। बिल्कुल सही। ब्लैक शैडो उसके सामने विनम्र रहता है। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है तुम हेइसा से भी ज्यादा पागल हो, है ना? मैंने पूछताछ की है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बस एक वेटर है। हेइसा तुम्हारे बॉयफ्रेंड से डरता है। अगर हेइसा को ये सुनने को मिले, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मुझे उसे फोन करने दो। फोन करने की जरूरत नहीं, मैं यही। फोन करने की जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। हाओलोंग, जल्दी करो और मुझे बचाओ। यह तुम्हारा वेटर बॉयफ्रेंड है। तो क्या हुआ? मैंने सुना है कि हेइसा तुमसे डरता है। सच है? हाँ हाँ हाँ, वाह तुम कितने घमंडी हो। मैंने अभी एक पागल को काट दिया, लेकिन अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। एक तो घुटने टेक कर माफी मांगो, मैंने तुम्हारी औरत के साथ सोया है, या फिर मेरे आदमियों द्वारा अस्पताल में घुसा दिया जाओ। मैंने तुम्हें पीटने का विकल्प चुना। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? तुम्हें अभी भी शक है? अब विश्वास होता है? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम दोनों बेकार अभी भी क्या देख रहे हो? मेरे लिए उसे मार डालो। उसे छोड़ दो। तुम घुटने टेको, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। मैं तुम्हें उसे छोड़ने के लिए 3 सेकंड देता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। बिल्कुल भी निशान नहीं बचेगा। 1। तुम मुझे धमका रहे हो, है ना? उसे जाने दो। भाई, मैंने छोड़ दिया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सब ठीक है। यहाँ मत आओ। क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन हैं? मेरे पिता संग बियाओ हैं, बेचेंग के अंडरवर्ल्ड के राजा। तुम्हारे पिता किन दियान है? तुम उसे जानते हो, तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे मारने के क्या नतीजे होंगे, है ना? अगर तुमने इसका कोई ठीक ठाक जवाब नहीं दिया, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम मरे कैसे। तुम्हारी मेरे सामने धमकी देने की हिम्मत? यह मत सोचो कि तुम्हारे पिता किन दियान कोई बड़ी बात है। क्या तुम यह मत सोचो कि तेरे बाप किन दियान का बहुत नाम है, उसकी बहुत इज्जत है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम बस एक वेटर हो ना, और क्या हो सकते हो? मैं वो शैतान हूँ जिसे तुम नाराज नहीं कर सकते। क्या हिम्मत है मेरे बाप को फोन करने की और उसे यहाँ बुलाने की? ठीक है, बस इंतजार करो। पापा जल्दी आओ, मुझे पीटा गया है, आकर मुझे बचाओ। क्या? किसने मारा तुझे? पता नहीं, बस इतना पता है कि वह एक वेटर है। वह घमंडी लग रहा था, उसने तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं की। ठीक है, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। जल्दी करो। रुको, मेरे बाप जल्दी यहाँ आ रहे हैं। शर्त लगा लो। क्या तुम्हें यकीन है कि जब तुम्हारा बाप मुझे देखेगा वह 3 सेकंड में घुटनों पर आ जाएगा? तुम बड़ी बातें कर रहे हो।
बस बढ़ा चढ़ा कर बोलो, मैं तुझे बाद में बताता हूँ क्या होता है सफेद चाकू अंदर और लाल चाकू बाहर, और लाल चाकू बाहर। तुम जरूर देखोगे। उन्होंने तुम्हें क्यों परेशान किया? उसने कहा मेरी बहन ने उसे भेजा है। हान वान वान। हाँ, वो औरत, मुझे उसका चेहरा बिगाड़ देना चाहिए था। किसकी हिम्मत है मेरे बेटे को छूने की हिम्मत किसने की? पापा आप आ गए आखिरकार, काट दो उसे। वो कहाँ है? वहाँ। अरे मास्टर लोंग। किंडियन, तुम मुझे काट क्यों रहे हो? नहीं, मैं आपको काटने की हिम्मत नहीं कर सकता मास्टर लोंग। आसमान से हिम्मत उधार लेने की भी मेरी हिम्मत नहीं है। मास्टर लोंग, आप यहाँ कैसे? अपने बेटे से पूछो। बेहया, तूने क्या किया है? पापा आप क्या कर रहे हैं? तुम तो एक मशहूर दरिंदे हो, तुम एक वेटर से कैसे डर सकते हो? बदमाश। मास्टर लोंग वो हस्ती हैं जिनकी मैंने पूरी जिंदगी तरस की है। तूने कहा वो एक वेटर है। तूने मास्टर लोंग का अपमान कैसे किया? जल्दी से मास्टर लोंग से माफी मांग। किंडियन, तुमने मुझे चिढ़ाया है। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाएगा? मास्टर लोंग, आपका क्या मतलब है? तेरे बेटे ने मेरी औरत का अपहरण किया है और मुझे छुरा घूंपा है। तुम्हारे हिसाब से इसका क्या हल होना चाहिए अगर तुम इसे ठीक से नहीं निपटा सके? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर लोंग की औरत को बांधने की? मुझे पता नहीं था कि वह मास्टर लोंग हैं। सारी गलती उस कुतिया हान वान वान की है। उसी ने मुझे बांधने को कहा था। उसने कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड बस एक वेटर है, तभी मैंने हिम्मत की। बदमाश, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? आपने कहा था कि मेरी रक्षा करेंगे। अब मैं मुसीबत में हूँ, लेकिन अब आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तुम सच में मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो। तुम मास्टर लोंग के सामने घुटने टेक कर माफी क्यों नहीं मांगते? एक हाथ काट दो। मैं उनसे माफी मांगूं और अपना हाथ काट दूं? मैं आपका अपना बेटा हूं। आप उसकी मदद करते हैं, मेरी नहीं। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें नहीं बचा सकती। आप आओ। जी सर। तुम अंजाम दो, उसकी बाह तोड़ दो। मास्टर। क्या तुम्हारे कान नहीं है? मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, क्या आप पागल हो गए हैं? क्या आप एक बाहरी व्यक्ति की मदद करके मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं? मास्टर लोंग, क्या आप मेरे बेटे को छोड़ सकते हैं? मेरे पास यह एक। मास्टर लोंग, क्या आप मेरे बेटे को छोड़ सकते हैं? मेरे पास ऐसा सिर्फ एक ही पौधा है। क्या तुम्हें याद है मैंने पहले क्या चेतावनी दी थी? मास्टर लोंग ने जो कहा मैं हमेशा याद रखूंगा। मैंने तुम्हें क्या चेतावनी दी थी? बताओ मुझे। दुनिया में नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरों को परेशान मत करो, नहीं तो खुद ही भुगतोगे। आज तुम्हारा बेटा ऐसा है, यह सब तुम्हारी ही वजह से है। तो आज की घटना उसकी सजा है और तुम्हारी अपनी गलती भी। हाँ, तुम्हें साफ याद है, यह मेरी औरत है। भविष्य में चाहे तुम हो या तुम्हारे लोग, तुम उसके बाल तक नहीं छू सकते, नहीं तो मैं उसे मरने की ख्वाहिश करवा दूंगा। हाँ। अपने बेकार बेटे को लेकर अभी निकल जाओ। शुक्रिया मास्टर लोंग। कैसा लगा? अचानक मुझे सुंदर लगने लगा। तुम असल में हो कौन? हर कोई जिस बड़े आदमी से डरता है, वह तुमसे इतना क्यों डरता है? मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस तुम्हें यकीन नहीं होता। कौन सा सच? अगर तुम सच में भूल गए हो तो भूल जाओ। तुमने कहा था कि तुम ड्रैगन एम्परर, तुमने कहा था कि तुम ड्रैगन सम्राट के दोस्त हो। हाँ। अगर तुम ड्रैगन सम्राट के दोस्त हो तो केटीवी में वेटर की नौकरी क्यों कर रहे हो? 3 महीने पहले। सुंदर लड़का, भविष्य बताऊं? मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ, इसलिए मुझे गिनने की जरूरत नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम किसी को ढूंढ रहे हो और अब तक नहीं मिली। मैं कैसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ? एक औरत है ना? दिलचस्प है। फिर तुम गणना करो, मैं कैसी औरत ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो कहाँ मिलेगी? अगर तुम गणना नहीं कर सके तो मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं भविष्य बताने के पैसे नहीं लेता। पैसे नहीं? तुम क्या चाहते हो? मैं नहीं बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ। गणना करने के बाद बताऊंगा, चाहे मैं कुछ भी मांगू। क्या तुम मुझसे वादा करोगे? इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो करने की मेरी हिम्मत न हो। मुझे देखो, जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वह कोई है जिसे तुम कई सालों से जानते हो। उसने तुम्हारी बहुत मदद की है। तुम हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हो, है ना? मैं उसे कहाँ ढूंढूं? हाँ, यह आदमी एक ड्रैगन है। ड्रैगन की धरती में उसका स्थान होगा। वह भीड़ में खो गई है। वह भीड़ के हलचल भरे माहौल में दिखाई देगी। यह लड़की लोंगचेंग में है, ड्रैगन सिटी। मेरी बात सुनो, तुम केटीवी में 3 महीने इंतजार करो, तुम उसे जरूर देखोगे। आप यह सब कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या आपको सच में लगता है मैं 3 साल का बच्चा हूँ? हाँ, जब तुम उसे ढूंढ लोगे तब मैं तुमसे इनाम मांगूंगा।
मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम पर एक बार भरोसा करता हूँ। बात पक्की। बात पक्की। क्या तुम कह रहे हो किसी ज्योतिषी ने तुम्हें लोंगचेंग के केटीवी में आने को कहा ताकि तुम सालों से ढूंढी जा रही एक लड़की का इंतजार करो? हाँ। तुम सच में बहुत भोले हो। तुमने सच में एक ज्योतिषी की बात मान ली और केटीवी में इंतजार करने लगे। वह ज्योतिषी सच में मुझसे झूठ नहीं बोला था। यह सचमुच कमाल का है। तुमने जिस इंसान को ढूंढा था उसका तुमने कैसे इंतजार किया? हाँ। वह कौन है? वह तुम हो। मैं। तुम मेरा क्या तुम्हें याद है यह क्या है? यह क्या है? 18 साल पहले एक छोटा लड़का सड़क पर था। एक अमीर दूसरी पीढ़ी और एक बॉडीगार्ड ने पीटा था। एक छोटी लड़की आगे आई, उस बर्बरता को रोका और अपना रुमाल इस्तेमाल किया खून पोंछने के लिए, उसके शरीर से खून पोंछने के लिए। बाद में जब छोटी लड़की चली गई, गलती से उसका रुमाल गिर गया। छोटे लड़के ने रुमाल उठाया, सोचा कि जब वह बड़ा होगा उसे इस छोटी लड़की से शादी करनी ही होगी और उसकी पूरी जिंदगी रक्षा करनी होगी। मुझे याद है, वांग पेंगजी ने तुम्हें मारा था। उस समय उसका परिवार मेरे से भी गरीब था, लेकिन अब उसके पिता लोंगचेंग के गवर्नर हैं। क्या तुम वही छोटे लड़के हो जिसे पीटा गया था? हाँ। मुझे उम्मीद नहीं थी। इस घटना को हुए इतना समय हो गया है, तुमने इसे इतने सालों तक याद रखा। मैं अपने दुश्मनों से बदला लूंगा और अच्छाई का बदला चुकाऊंगा। मैं हमेशा सोचती थी तुम बस डींगे हाँक रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इतना अच्छा गुण होगा। अगर हम साथ रहना जारी रखें, तुम मुझ में और भी खूबियाँ पाओगी। तुम सच में ड्रैगन सम्राट के दोस्त हो? हाँ। फिर तुमने कहा था कि ड्रैगन सम्राट आज रात लोंगचेंग आएंगे और जुनवेई होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरेंगे। यह सच है? सच में। ठीक है, मैं फिर से तुम पर भरोसा करूंगी। देखते हैं। तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहती है ना? दरअसल जब तुम इस बीते समय की बात करती हो तो मैं काफी भावुक हो जाती हूँ, लेकिन आखिरकार हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। हम एक ही दुनिया के क्यों नहीं हैं? कोई वजह नहीं, शायद मेरे दिल में पहले से ही कोई है। तो फिर भी तुम्हें ड्रैगन सम्राट पसंद है? हाँ, दिल से लगा हुआ। चूंकि मैं इसे जबरदस्ती नहीं कर सकता तो मुझे हार माननी ही पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी खुशी ढूंढ लो। चलो जुनवेई होटल में मिलते हैं। अगर तुम्हें पता चले कि वेटर का नाम ये हाओलोंग है, ड्रैगन सम्राट, तो तुम क्या करोगी? ड्रैगन सम्राट सच में ड्रैगन सिटी आ गया है? क्या वह यहीं रहता है? अगर नहीं तो ये हाओलोंग को यह झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, है ना? लॉर्ड ड्रैगन सम्राट, आप महान ड्रैगन सम्राट, क्या तुम सच में यहीं रहते हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी प्रशंसक हूँ। मैंने सुना तुम लोंगचेंग आए हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अंदर आओ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लोंगचेंग आया हूँ और यह भी कि मैं कहाँ रहता हूँ? मैंने एक दोस्त से सुना। दोस्त से सुना? वह कौन है? उसका नाम ये हाओलोंग है। उसने कहा वह तुम्हारा दोस्त है। क्या तुम्हारा ये हाओलोंग नाम का कोई दोस्त है? ये हाओलोंग? मैंने कहा था कि मेरी यात्रा की योजनाएं इतनी गोपनीय है, किसे पता चल सकता था? वही है। वह सच में तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? वह मेरा कई सालों का दोस्त है और साथ ही एकमात्र अनोखा दोस्त। तुम्हें सच में कोई अकड़ नहीं है। तुम एक वेटर के साथ भी इतने घनिष्ठ दोस्त हो सकते हो। तुम्हारा दृष्टिकोण और नजरिया बहुत विस्तृत है। तुम भी बहुत सुंदर हो। मैंने अपने जीवन में कई सुंदर महिलाएं देखी हैं, लेकिन तुम जैसी सुंदरता वास्तव में दुर्लभ है। सच में? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लेकिन नहीं। तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी उत्सुक हो। लगता है तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो। लगता है तुम्हें मैं सच में पसंद आता हूँ। अच्छा। क्या तुम मेरी औरत बनना चाहोगी? या तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे पसंद करने वाले बहुत से लोग हैं और मेरे पसंद का कोई मिलना मुश्किल है। तुम किस बात का संकोच कर रही हो? मुझे अचानक लगने लगा है कि मेरी आपके प्रति, ड्रैगन एम्परर के प्रति सिर्फ प्रशंसा है, प्यार नहीं। और मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। तुम्हें किसी से प्यार है? कौन? ये हाओलोंग, महाराज ड्रैगन एम्परर, आपका दोस्त। तुम्हें ये हाओलोंग पसंद है? ऐसा क्यों? कोई वजह नहीं, मुझे बस लगता है वह अच्छा है। क्या वह मुझसे बेहतर है? नहीं, वह आप जैसे महाराज ड्रैगन एम्परर जितना ताकतवर तो बिल्कुल नहीं है। मुझे बस ऐसा लगता है कि शायद मेरा उसके साथ ज्यादा नसीब। ऐसा लगता है तुम अभी भी पहले जैसी ही शुद्ध और दयालु हो। महाराज ड्रैगन एम्परर, क्या मतलब? देखो मैं कौन हूँ। ये हाओलोंग, तुम कैसे? क्यों? दुर्घटना? तुम बेशर्म हो मुझे धोखा देने के लिए। तुम ड्रैगन एम्परर बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या मतलब मैं बनावटी हूँ?
क्या तुम्हें लगता है ड्रैगन एम्परर बनकर तुम मुझे पा सकते हो? तुम नीच हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं ही ड्रैगन एम्परर हूँ। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। तुम लायक नहीं हो। मुझे फिर मत ढूंढना। मूजू, मेरी बात सुनो। तुम पहले ही पकड़े गए हो। अब तुम और क्या कह सकते हो? मैं सच में ड्रैगन एम्परर ये हाओलोंग हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। देखो, मेरे पास ड्रैगन एम्परर का टोकन भी है। ये हाओलोंग, क्या तुम्हें लगता है मैं 3 साल का बच्चा हूँ? क्या तुम्हें लगता है यह कोई प्राचीन महल है? और टोकन? तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे लगा था तुम ईमानदार हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बड़ा झूठ भी बना सकते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। तुम इतना बड़ा झूठ भी गढ़ सकते हो। क्या तुम अभी भी इंसान हो? मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं असली हूँ, दुनिया का सबसे चमकदार किंवदंती, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, ये हाओलोंग, ड्रैगन एम्परर। तुम अभी भी उसी धुन में हो। तुम लायक नहीं हो। हमारा सब खत्म। मुझे मत ढूंढना। मैं असली ड्रैगन एम्परर हूँ। वह मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? ड्रैगन एम्परर के नाम पर ऐहान परिवार को सगाई का उपहार भेजूंगा। ऐहान परिवार की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या मैं असली ड्रैगन एम्परर हूँ। हान मोजुए, बाहर आओ। दूसरे बच्चे का क्या मामला है? तुम्हारी बेटी हान मोजुए और वेटर साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मेरी बेटी को मारने की हिम्मत की। अगर तुमने मुझे स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्या तुमने क्या तुम्हारा उस वेटर के साथ वान था? नहीं, उसका अपहरण हुआ था। हाओलोंग ने उसे बचाया था। वह आभार मानना नहीं जानती, बल्कि उसी को दोष देने लगी। बदला लेने निकली है। तुम बेशर्म हो। तुम ही हो जिसने ये हाउलों के साथ मिलकर मुझे पीटा था। लड़ने की हिम्मत है, मानने की नहीं। आज तुम्हें सफाई देनी ही होगी, नहीं तो मैं बुजुर्ग को बता दूंगा और परिवार की बैठक बुलवाऊंगा। उसे हान परिवार से बाहर निकाल दो। जल्दी करो, उस वेटर को सौंप दो। मैं सच कह रही हूँ। तुम उसकी बात क्यों मानते हो और मेरी बात नहीं मानते? साफ है, वान वान हमेशा हान परिवार की सोचती है। जब हान परिवार के लिए कुछ करने की बारी आई, तुमने क्या किया? तुम हान परिवार की सदस्य बनने लायक नहीं हो। हु शाओ से शादी करके हान परिवार को बचाने के लिए तुम अपने भाई को भी नहीं बचाना चाहती थी। हान परिवार में रहने का तुम्हारा क्या मुंह? यहाँ से निकल जाओ। हान चांगहाई, अपनी बेटी के बारे में कुछ कहो। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जल्दी करो और उस वेटर को सौंप दो। नहीं तो मुझे मत कहना कि मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानता। मैंने कहा इस मामले में ये हेलोंग सही है। तो फिर तुम निकल जाओ। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है उसे जाने देने की। तुम सचमुच बहुत हिम्मतवर हो। मेरी बेटी को मारने के बाद मेरे घर आने की हिम्मत करते हो। मैंने तुम्हारी बेटी को इसलिए मारा क्योंकि वह इसकी हकदार थी। अगर मैंने उसे बचाया नहीं होता तो वह उन 2 गुंडों द्वारा रेप हो चुकी होती। क्या मतलब मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? तुम शुक्रगुजार हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जिस हाथ से खाते हो उसी पर दांत काटते मत बनो। मैंने कहा था कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। तुम अभी यहाँ क्यों हो? तुम उसके लायक हो या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगे। मुजुए तुम्हें पसंद करती है। वो तुम्हें पसंद करती है। क्या तुम उससे शादी करोगी? अगर करोगी तो तुम दोनों एक साथ निकल जाओ। मैं हान चांगहाई तुम्हें अपनी बेटी मानूंगा। मुजुए, मेरा विश्वास करो, हान परिवार छोड़ दो। मैं निश्चित रूप से तुम्हें खुशी दे सकता हूँ। बस करो। ये हाओलोंग, तुम झूठ के पुलिंदे हो और तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। मुझे तुम पर विश्वास करने दो। क्या तुम समझते हो मैं मूर्ख हूँ? मैंने झूठ नहीं बोला, जो मैंने कहा वह सच है। बस करो। ये हाओलोंग, चलो मान लेते हैं कि हम कभी मिले ही नहीं। तुम जाओ। तुम्हें लगता है बस उसे जाने देना काफी होगा? तुमने मेरी बेटी को मारा है। अगर आज तुमने मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं बुजुर्ग से कहूँगा कि वह तुम्हें हान परिवार से निकाल दे। हाँ, उसे हान परिवार से निकाला जाना ही होगा। तुम मुझे हान परिवार से निकालना चाहते हो। तुम मेरी सीईओ की पदवी हड़पना चाहते हो, है ना? तुम अपने ही परिवार के खिलाफ जाने वाले गद्दार। अगर मैं तुम्हारा सीईओ का पद, तुम एक ऐसे गद्दार जो अपने ही परिवार के खिलाफ हो गया। क्या होगा अगर मैं तुम्हारी सीईओ की पोजीशन वापस ले लूं? दादाजी, आप आ गए। देखो, इसे पाई बना रही है। जल्दी से इसे हान परिवार से निकाल दो। फिक्र मत करो, इस बार मैं आया हूँ। हान परिवार के लिए जरूरी है कि बिगाड़ने वालों को हटाया जाए। मेरे आने से पहले ही हान परिवार के साथ चाचाओं और ताओं ने चर्चा कर ली है। सबने एक मत से फैसला किया है हान मुक्सवे को हटाने का। हान मुक्सवे को प्रेसिडेंट के पद से हटाने का फैसला और परिवार से निकालने का। पिताजी, हालांकि मुक्सवे में कुछ कमी है,
लेकिन उसके साथ इतना बेरहमी से पेश नहीं आना चाहिए। हम बेरहम नहीं हैं, बल्कि वह थी जिसने हमारे सबसे मुश्किल वक्त में बस तमाशा देखा। तो प्रेसिडेंट की पोजीशन वन को ही मिलनी चाहिए। वन को ही मिलनी चाहिए। उसने कंपनी के लिए क्या किया है? उसने क्या किया है? वन उसे बताओ, तुमने क्या किया है? मैं बताता हूँ उसे। वांग शाओ, आप आ गए। जब से तुम मेरे साथ सोई हो, मुझे आना ही था। वरना वांग शाओ मेरे लिए कितने अच्छे हैं। आप अपने वादे पर कायम रहते हैं। वांग शाओ, आप ड्रैगन सिटी के गवर्नर के बेटे वांग शाओ हैं? बिल्कुल सही। मेरे पिता लोंगचेंग के गवर्नर हैं। यंग मास्टर वांग ने हाँ कर दी है कि वो हमारे हान परिवार की वापसी में मदद करेंगे और मेरे भाई को भी बचाएंगे विदेशी जेल से। ओह, वांग शाओ बहुत नेक दिल हैं। धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं यह काम मैंने वान के साथ सोया है उसकी मदद करने के लिए। दूसरा, मेरे और आपके हान परिवार के बीच कुछ पुराने झगड़े निपटाने हैं। वांग शाओ, आपके और हमारे परिवार के बीच क्या झगड़ा है? हान मुक्सुए, क्या तुम्हें अब भी उस समय की बात याद है? तुमने उस समय एक गांव के लड़के को पीटा था। मैंने तुम्हें भगा दिया था। तुमने कहा था कि जब तुम हान परिवार से ज्यादा ताकतवर बन जाओगे तो मेरे साथ हिसाब चुकता करोगे। हाँ, अब मेरे पिता लोंगचेंग के गवर्नर हैं। तुम्हारा परिवार मुसीबत में है और तुम बेघर कुत्ते बन गए हो। आज मैं पुराने हिसाब चुकता करूँगा। बताओ, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम सोचते हो कि तुम ताकतवर हो तो बस मुझे मार डालो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम 3 दिन और 3 रात मेरे साथ रहो। जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। मेरी औरत, जो भी उसे छुएगा वह मर जाएगा। धत, तुम कौन हो? वांग शाओ, ये वही है हान मुक्सुए का उल्टा पुल्टा वेटर। दुनिया कैसी हो गई है? एक नीच वेटर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसा बनने की? दुनिया कैसी है? एक नीच वेटर मुझ जैसे कुलीन को चुनौती देने का साहस करता है। मुझे राज्यपाल के बेटे को चुनौती देता है। तू एक नीच वेटर, अपनी आंखें खोलकर देख, साफ साफ देख, मैं कौन हूँ। एक नीच वेटर है ना? और कौन हो सकता है? वेटर और सुरक्षा गार्ड। हाँ हाँ हाँ। उस समय जिस लड़के को तूने मारा था वह मैं था। ओह, सच में? उस समय जिस लड़के को मैंने मारा था वह तू था? सच में? जो खून तूने मुझे मारकर बहाया था, मैंने उसे यहाँ पूरा पोंछ लिया। हाँ हाँ हाँ, सच में तू ही है। यह ठीक है, उस समय मैं तुझे पर्याप्त नहीं मार पाया था, लेकिन उस कुतिया हान मुक्सुए ने रोक दिया था। आज मैं अपनी खेदपूर्ण भावना को पूरा करूँगा। मैं तुझे फिर से पीटूंगा। आजमा कर देखते हैं। कुआंग दाओ, बेटा, मेरे लिए उसके हाथ पैर तोड़ दो। जी। छोटी सी चींटी मेरे सामने ऐंठने का छोटे कीड़े मेरे सामने ऐसी हिम्मत। अरे, तुम मरना चाहते हो? यह गवर्नर हाउस का बॉडीगार्ड है। तुमने उसे ऐसे पीटा। क्या तुम बगावत करना चाहते हो? गवर्नर हाउस का गार्ड, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ? गवर्नर हाउस, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतने बागी कैसे हो सकते हो? मैं अभी अपने पापा को फोन करता हूँ और उन्हें तुम्हें खत्म करने के लिए फौज लाने को कहता हूँ। अभी फोन करो, मैं तुम्हारे पापा का इंतजार करूँगा। ठीक है, तुम इंतजार करो। क्या तुम पागल हो गए हो? गवर्नर हाउस को चुनौती दे रहे हो? तुम जानते हो गवर्नर हाउस की ताकत कैसी होती है। जल्दी भागो। भाग? पूरी दुनिया में सब राजा की जमीन है, वह भाग नहीं सकता। लड़के, मेरे पापा ने कहा वह खुद लोगों को लेकर तुम्हें खत्म करने आएंगे। ठीक है, मैं उनका इंतजार करूँगा। ये हावलों, क्या तुम जिद बंद कर सकते हो? तुम किसी को भी भड़का देते हो, इससे तुम्हारी जान जा सकती है। मुजुए, क्या तुम मेरी परवाह कर रही हो? अगर मुझे पता होता तुम इतने बेवकूफ हो तो मुझे उस वक्त तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए थी। वैसे भी वह बेकार गया। तुम्हारी मदद बेकार नहीं गई। उस वक्त तुम्हारी छोटी सी दया मुझे तुम्हारी पूरी जिंदगी रक्षा करने पर मजबूर कर देगी। मैं जरूर तुम्हें दुनिया की सब। हाँ हाँ हाँ, तुम सचमुच बहुत घमंडी हो। बस वह उसे दुनिया की सबसे खुश औरत बना सकता है। तुम्हारी मौत नजदीक है, समझे? जिन लोगों ने कभी मुझे मारना चाहा था, अब शायद उनकी कब्र पर घास उग आई होगी। क्या वह बहुत ऊंची हो गई है? ठीक है, फिलहाल तुम्हें डींगे मारने दो। जल्द ही तुम्हारी डींगे मारने की आदत छूट जाएगी। वांग शाओ, आज तुम्हें इन कुतियों को सबक सिखाना ही होगा। फिक्र मत करो, मुझे चिढ़ाने वाला नर्क में जाएगा। किसने तुम्हारा अपमान किया? पापा, आप आ गए। कोई मेरे गवर्नर भवन को कम आंक रहा है और मेरे बेटे को परेशान कर रहा है। मैं कैसे नहीं आता? अरे गवर्नर साहब, आप यहाँ कैसे? जी हाँ, गवर्नर साहब।
तुम हो। तुम मेरे गवर्नर भवन को गंभीरता से नहीं लेते और तुमने मेरे बेटे को मारा भी है। मैं ही हूँ, तो क्या हुआ? हिम्मत है तो आगे आओ, उसे मेरे बेटे को मारने दो। आजा लड़के, मार दिखा। अरे कमीने, सचमुच मार दिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। आओ इस पागल को पकड़ लो। ड्रैगन सम्राट का दूत यहाँ है। ड्रैगन सम्राट का दूध, क्या मतलब है तुम्हारा? हान परिवार का मुखिया कौन है? मैं यहाँ पूछने आया हूँ कि मामला क्या है। ड्रैगन सम्राट के आदेश पर हान परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। ड्रैगन सम्राट ने स्वयं हमारे हान परिवार में प्रस्ताव भेजा है। हाँ, ड्रैगन सम्राट को हान परिवार की बेटी पर मोहित हो गया है और मुझे शादी का उपहार लाने का आदेश दिया है। उपहारों की सूची इस प्रकार है: 1 करोड़ युआन, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जेडाइट हार इटर्नल लव, 50 लाख युआन कीमत का एक यूरोपियन डिजाइनर द्वारा बनाया गया कस्टम वेडिंग ड्रेस, 30 लाख युआन कीमत का लोंगचिंग में एक लिमिटेड एडिशन ऑनर विला, 3 करोड़ युआन कीमत का एक चुनक्यू गोल्डन थ्रेड जेड रोब। कृपया उपहार स्वयं स्वीकार करें। ये मेरे लिए है। आप हान परिवार की बेटी हैं? हाँ, यह मेरी इकलौती बेटी है। सही है। तो फिर कृपया उपहारों की सूची स्वीकार करें। रुको, क्या हुआ वांगशाओ? क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ? तुमने मेरे साथ सोया था और कहा था कि तुम मेरी औरत बनोगी। मेरे सामने ही किसी और की सगाई का तोहफा कबूल कर लिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ड्रैगन सम्राट मुझे पसंद करते हैं, मैं मना नहीं कर सकती। इसके अलावा तुम तो बस एक गवर्नर के बेटे हो। तुम ड्रैगन सम्राट की बराबरी कैसे कर सकते हो? हान वान, क्या तुम पागल हो? भगवान ड्रैगन सम्राट तुम जैसी किसी को पसंद करेंगे। वांग, अपनी जुबान संभाल कर। मैं अब ड्रैगन सम्राट की पत्नी हूँ। अगर तुमने मेरा अपमान किया तो मेरे पति तुम्हें सबक सिखाएंगे। भोली मत बनो, इस समाज में हर जगह ठग हैं। मेरे ख्याल से यह औरत जरूर ड्रैगन सम्राट के दूत का रूप धरे हुई है, लोगों को ठगने के लिए। हाँ बिल्कुल। ड्रैगन सम्राट का दर्जा क्या है? भले ही वो ड्रैगन सम्राट का दूत हो, उसके साथ बहुत से लोग होंगे, उसके पास कोई परिचारक कैसे नहीं हो सकता? अब मैं तुम्हारे कागजात जांचने जा रहा हूँ। तुम कौन हो? तुम कितने अनजान हो? तुम लोंगचिंग के गवर्नर मुझे भी नहीं जानते। तुम्हारा पद बहुत छोटा है, मैं तुम्हें गंभीरता से नहीं लेती। यह सामान्य बात है। बकवास बंद करो और मुझे अपने कागजात दिखाओ। अगर तुम नकली हो तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम देखना चाहते हो, है ना? आज मैं तुम्हें अच्छी तरह देखने दूंगी। क्या तुम जानते हो? फायर फीनिक्स। क्या तुम इसे जानते हो? फायर फीनिक्स ऑर्डर। तुम भी इसे फायर फीनिक्स ऑर्डर के रूप में पहचानते हो। तुम बहुत हिम्मतवर हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत की फायर फीनिक्स गॉड ऑफ वॉर की नकल करो। क्या नकल? है ना? तुमने कहा था कि तुम ड्रैगन एम्परर के दूत हो, लेकिन तुम टोकन नहीं दिखा सकते। मैंने फायर फीनिक्स ऑर्डर निकाला। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कई टोकन हैं, तुमने बस गलत वाला छू लिया। तुम सेना के सदस्य नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है। 4 स्वर्गीय राजा और 9 महान युद्ध देवता सभी ड्रैगन एम्परर में शामिल हो गए हैं। खुद को ड्रैगन एम्परर का दूत कहते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं ड्रैगन सिटी का गवर्नर हूँ, मैं ऐसी बात कैसे नहीं जान सकता? मुझे लगता है कि तुम नकल कर रहे हो। मुझे लोंग आउतियान को फोन करना है और उसे व्यक्तिगत रूप से आने के लिए कहना है। तुम गंभीर होने का नाटक कर रहे हो। तुम कहने की हिम्मत करते हो कि ड्रैगन गॉड व्यक्तिगत रूप से आएंगे। क्या तुम जानते हो कि ड्रैगन गॉड का क्या दर्जा है? वो ड्रैगन एम्परर के सीधे विश्वास पात्र हैं। तुम में क्या योग्यता है कि ड्रैगन गॉड ऑफ वॉर को आदेश दो? क्या तुम योग्य हो? 1 मिनट में पता चल जाएगा। लोंग आउतियान, मैं अभी हान परिवार में हूँ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। बस इंतजार करो, वह एक पल में तुम्हें साबित कर देगा। मैं इंतजार करूंगा। तुमने उसे मुझे दिखाया, उसे मौका देकर फिसलने मत देना। और तुमने अभी तुम मेरे बेटे को अभी मारने के लिए पहले इसका हिसाब तो चुकता करना होगा। तुम इसका हिसाब कैसे चुकाने वाले हो? कैसे? बेशक 100 गुना या 1000 गुना वापस मिलेगा। आओ और इसे गिरफ्तार कर लो। इसे छूने की हिम्मत किसकी है? तुम क्या चाहती हो? यह वह शख्स है जिसे तुम नाराज नहीं कर सकते। तुमने क्या कहा? यह वो शख्स है जिसे हम नाराज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तुम इसे जानती हो? हाँ, सही कहा। आखिरकार तुमने मान ही लिया। पता चला कि यह इस वेटर के साथ था और ड्रैगन एम्परर के दूत के साथ। क्या वह वाकई नकली है? मुझे बताओ इसके बारे में। ड्रैगन एम्परर के दूत के बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या एक वेटर को जानते होंगे? क्या वह नकली है? वांगशाओ मेरे दिल में है, तुम हमेशा मेरे दिल में रहे हो। चलो मेल मिलाप कर लेते हैं। बाहर निकलो। दूत बनने का नाटक करने की वजह से सब तुम्हारी गलती है। इसकी वजह से मेरा और वांगशाओ का झगड़ा हो गया। मिस हान, चिंता मत करो, मैं सच में ड्रैगन एम्परर की दूत हूँ। जल्द ही इसकी पुष्टि हो जाएगी। अरे तुम अब भी नाटक कर रही हो। जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं नकली हूँ या नहीं। ड्रैगन गॉड
ड्रैगन देवता को प्रणाम। गवर्नर वांग, आप यहाँ क्यों हैं? ड्रैगन देवता पर वापस आते हैं। कोई ड्रैगन सम्राट के दूत बनने का नाटक कर रहा है। मैं उसे गिरफ्तार करने के लिए लोगों को लेकर आया हूँ। कौन है जो ड्रैगन सम्राट के दूत का नाटक कर रहा है? बस यही। फायर फीनिक्स गॉड ऑफ वॉर। लोंग आउतियान ने फायर फीनिक्स गॉड ऑफ वॉर को देखा। फायर फीनिक्स गॉड ऑफ वॉर, आप यहाँ क्यों हैं? वो सच में फायर फीनिक्स गॉड ऑफ वॉर है। बकवास। मैं फायर फीनिक्स गॉड के साथ जान की बाजी लगाकर साथ रहा हूँ। मैं उसे कैसे गलत पहचान सकता हूँ? मुझे माफ करें, मैं अंधा था। मैंने फायर फीनिक्स गॉड का अपमान कर दिया। क्या तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे? मैं हिम्मत नहीं करता। आप सच में फायर फीनिक्स गॉड ऑफ वॉर है, ड्रैगन सम्राट का दूत। जी मिस हान। ड्रैगन सम्राट ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा है और उसने जो सगाई के तोहफे दिए थे वे असली थे। बिल्कुल, ड्रैगन सम्राट की शादी। वह इसके बारे में मजाक कैसे कर सकता है? बढ़िया, ये सच में सच है। देखा, ड्रैगन सम्राट ने सच में मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा है। तुम एक चींटी जैसा इंसान, मुझे मारने की हिम्मत? आगे से ड्रैगन सम्राट की पत्नी, बस तुम एक चींटी जैसा इंसान, मुझे मारने की हिम्मत? आगे चलकर ड्रैगन एम्परर की पत्नी को फिर से मारने की हिम्मत करोगे? मुझे माफ कर दीजिए मिसेस ड्रैगन एम्परर, मैं अंधा हो गया था। तुमने देखा कुतिया, ड्रैगन एम्परर ने सच में मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा है। सुंदर होने का क्या फायदा, लेकिन तुम फिर भी मेरी हारी हुई हो। मुझे तुमसे ईर्ष्या नहीं है कि तुम ड्रैगन एम्परर से शादी कर रही हो। तुम कहती हो ईर्ष्या नहीं है, मुझे डर है कि तुम्हारी ईर्ष्या तुम्हारे दिल से बाहर बह रही है। फायर फीनिक्स गॉड ऑफ वॉर, कृपया मुझे ड्रैगन एम्परर का दहेज दीजिए। ठीक है। 1 मिनट रुको। लॉर्ड ड्रैगन एम्परर, आप यहाँ क्यों हैं? मैं यहाँ हूँ। बेशक मेरे पास निपटने के लिए कुछ काम है। क्या ये ड्रैगन एम्परर है? लोंग आउतियान, ड्रैगन एम्परर का ड्रैगन सिटी में स्वागत है। उपेक्षा के लिए माफ कीजिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हमारे बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। फायर फीनिक्स, लॉर्ड ड्रैगन एम्परर ड्रैगन सिटी आए हैं। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ड्रैगन एम्परर के पास निजी काम है, सूचित करना मुश्किल था। मैं फिर भी लॉर्ड ड्रैगन एम्परर के नियम तोड़ सकती हूँ। ड्रैगन एम्परर का क्या निजी काम है? क्या मेरी मदद चाहिए? ड्रैगन एम्परर हान परिवार की बेटी से शादी का प्रस्ताव रखना चाहते हैं। क्या आप मदद कर सकते हैं? आप ड्रैगन एम्परर हैं, आप मुझसे शादी, तुम ड्रैगन सम्राट हो, तुम मुझसे शादी का प्रस्ताव रख रहे हो? तुम इसके लायक नहीं हो। क्या मतलब? मेरा मतलब है यहाँ से जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। मैं इस हान परिवार की बेटी से शादी का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। हान मूजू। क्या तुम उससे शादी का प्रस्ताव रख रहे हो? वह भी तो हान परिवार की बेटी है। नहीं, उसे उसके दादाजी ने बहुत पहले ही हान परिवार से निकाल दिया था। क्या मैंने तुम्हें चले जाने के लिए नहीं कहा था? मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ। तुम, हे बदबूदार वेटर, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं न सिर्फ तुम्हें मारूंगा बल्कि तुम्हें अंधेरी जेल में पीटूंगा भी। क्या लोंग आउतियान ने सुना? जी हाँ महाराज ड्रैगन सम्राट, कोई इसे मेरे लिए बाहर खींच ले जाओ। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए, असल में मेरे दिल में तो आप ही है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज ड्रैगन सम्राट। वान 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 वान, तुम मुझे गिरफ्तार करो। महाराज ड्रैगन सम्राट, मैं अंधा हो गया, कृपया मुझे बख्श दीजिए। महाराज लॉन, एक गवर्नर होकर दबंगई करना और अपने बेटे को बचाना, तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। इसे हटाओ। मैंने गलती कर दी। महाराज ड्रैगन सम्राट, महाराज ड्रैगन सम्राट, कृपया मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श। मैं गलत हूँ। ड्रैगन एम्परर, ड्रैगन एम्परर, ड्रैगन एम्परर, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। महान ड्रैगन एम्परर, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम्हारी बारी है। ड्रैगन एम्परर, मैं गलत था। क्या तुमने नहीं कहा था कि बचपन में तुम मुझे पीटते थे और बड़े होकर भी मुझे मार सकते हो? मैं गलत था, मेरी हिम्मत नहीं है। आओ और मुझे मारो। कोई है, इसे अंधेरी जेल में डाल दो। ड्रैगन एम्परर, मुझे डर लग रहा है। महान ड्रैगन एम्परर, मैं डर गया हूँ। मूजुए, अब तो मानोगी, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है ना? यह कैसे हो सकता है? तुम ड्रैगन एम्परर कैसे हो सकते हो? इसमें असंभव क्या है? ड्रैगन एम्परर तो एक दिग्गज शख्सियत हैं। लेकिन जब मैं पहली बार तुमसे मिली, तुम बस एक वेटर थे। मैंने एक ज्योतिषी की बात मानी। मैं केटीवी में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यह एक सपना है। यह कोई सपना नहीं है, यह सब सच है।
तुमने उस समय मुझे खतरे से बचाया था। मैं तुम्हें जीवन भर सुरक्षा दूंगा और तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। मुजुए, मुशियू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम मूर्ख हो। लॉर्ड लोंगडी तुम्हें पसंद करते हैं। जल्दी से हाँ कह दो। मोशियू, बस हाँ कह दो। भविष्य में हमारे हान परिवार को तुम पर ही निर्भर रहना है। बात मत करो, उसे खुद बोलने दो। लेकिन मैंने पहले तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया था और तुम्हें इतना बुरा बर्ताव दिया। क्या तुम सच में मुझे दोष नहीं देते? मैं तुम्हें दोष क्यों दूं? तुमने उस समय मेरी मदद की थी और इतने सालों तक मुझे स्नेह दिया। मैंने कहा था कि तुम्हारे लिए मैं किसी भी अन्याय से नहीं डरता। मैं अपनी जान कुर्बान करने से भी नहीं डरता। ठीक है, मैं करती हूँ। बिल्कुल सही। मुझे उपहारों की सूची दो। यह मैंने तुम्हारे लिए तैयार की हुई उपहारों की सूची है। क्या तुम्हें पसंद है? जांचने की जरूरत नहीं, तुम जो भी दोगे मुझे सब पसंद है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हान मुशियू कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हान मुक्सुए कहाँ है? यहाँ आओ। तुम कौन हो? तुम हान मुक्सुए हो? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे भतीजे ने तुमसे शादी करनी चाहिए पर तुमने मना कर दिया और तुमने उसे पीटा भी दिया। तुम्हारा भतीजा कौन है? हु डोंग कियांग। वह इस लायक ही था। तुमने क्या कहा? मानो या न मानो, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। हूँ, मेरी बेटी अब ड्रैगन सम्राट की पत्नी है। हमारे हान परिवार में उपद्रव मत करो। क्या तुम पागल हो गए हो? ड्रैगन सम्राट का क्या दर्जा है? वो तुम्हारी बेटी को कैसे पसंद कर सकता है? अगर तुम फिर से ऐसी बकवास बोले, मानो या न मानो, मैं तुम्हारे हान परिवार को नष्ट कर दूंगा। कितना घमंडी है। क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? क्या कहा? मानो या न मानो, मैं अपने आदमियों से तुम्हें गोली मरवा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और जल्दी से अपने आदमियों को बताओ कि बंदूकें नीचे रख दें। क्या तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे इस तरह के लहजे में बात करो? एक मामूली जनरल इतना घमंडी कैसे हो सकता है? क्या ड्रैगन एम्परर को उसे मारने की जरूरत है? एक मामूली चींटी, तुम्हें खुद करने की जरूरत नहीं है। उसे खुद ही मरने दो। तुमने सुना ड्रैगन एम्परर ने क्या कहा? हाँ हाँ हाँ, अरे तुम्हें एक्टिंग की लत लग गई है। तुम खुद को ड्रैगन एम्परर कहते हो। तुम जानते हो ड्रैगन एम्परर कौन है? अभी तुमने जो अपराध किया है, मेरी नकल करने के जुर्म में तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। हूँ, तुम क्या बेकार की बातें कर रहे हो? ये मेरे ड्रैगन एम्परर के दामाद हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि यहाँ उनका अपमान करो? तुम घुटने टेक कर मरना क्यों नहीं चाहते? तुम्हें एक्टिंग की लत लग गई है। तुम मेरे साथ खेल रहे हो। क्या एक छोटा सा ड्रैगन सिटी ड्रैगन एम्परर को संभाल सकता है? ड्रैगन एम्परर के दामाद, जब वो मुझे मार रहा है तब भी तुम अपनी पहचान नहीं बताते, मेरा गुस्सा निकालने के लिए। एक मामूली जनरल, बिल्कुल बेलगाम है। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, माफी मांगो, अपनी बाजू काट लो, नहीं तो मैं तुम्हें डार्क प्रिजन में मरने भेज दूंगा। हाँ हाँ हाँ, एक और यहाँ आकर मेरे लिए एक्टिंग कर रहा है। लगता है आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं घोड़ा राजा के कितने आंखें हैं। बंदूक से उसकी टांग तोड़ दो और उसे यहाँ घुटने टेकने पर मजबूर कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोली चलाने की? ड्रैगन एम्परर ऑर्डर। अच्छा हुआ तुम अभी भी इस ड्रैगन एम्परर ऑर्डर को पहचानते हो। तुम ड्रैगन एम्परर कैसे हो सकते हो? क्या यह नकली हो सकता है? फिर मेरे इस एक को देखो। तुम फायर फीनिक्स गॉड ऑफ वॉर हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा भी नकली है? तुम दोषी हो। हाँ, यह जरूर नकली होगा। हाँ हाँ हाँ, हैन फैमिली क्या चीज है? वे विदेश में दिवालिया हो गए। उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और कोई उसे बचा नहीं सकता। तुम ड्रैगन एम्परर और गॉड ऑफ वॉर हो। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? आओ, दोनों को गिरफ्तार कर लो। मैं गवर्नर मैंशन को रिपोर्ट करूंगा। तुम इतने अंधे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन एम्परर पर हाथ उठाने की? क्या तुम अपना सिर नहीं चाहते? तुम मुझ पर गोली चलाओ। तुम जनरल पर हमला करने की हिम्मत करते हो और तुम मारे जाओगे। ड्रैगन एम्परर को रिपोर्ट करें। मैंने कैदियों। ड्रैगन ओवरलॉर्ड, युद्ध के देवता। हूँ देखवान, क्या हो रहा है? ड्रैगन देवता को रिपोर्ट करता हूँ। कोई ड्रैगन सम्राट का रूप धारण कर रहा है, फायर फीनिक्स गॉड ऑफ वॉर के साथ। बकवास, यही असली ड्रैगन सम्राट हैं। क्या तुमने मुझे अभी चिल्लाते नहीं देखा? सच है महाराज ड्रैगन सम्राट, मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे छोड़ दें। लॉर्ड लॉन्ग, मुझे नहीं पता था कि आप इतने साधारण हैं। इतनी छोटी जगह पर आने के लिए मुझे क्षमा करें। अगर मैं ड्रैगन सम्राट नहीं होता, क्या तुम मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकते थे और गोली मार सकते थे? तुम्हें कानून के बारे में क्या लगता है? ड्रैगन सम्राट, कृपया मुझे छोड़ दें, कृपया मेरी जान बख्श दें।
मेरी कुत्ते जैसी जान बख्श दो महाराज। दुष्टों को क्षमा करना सबसे बड़ा पाप है। आओ और उसे गिरफ्तार कर लो और उसे अंधेरी जेल भेज दो। मैं अंधेरी जेल नहीं जाऊंगा। उठो। मैं अंधेरी जेल नहीं जाऊंगा। मैं अंधेरी जेल नहीं जाता। महाराज कृपया मुझे क्षमा करें। अब तुम्हें डर लग रहा है। छी, तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। तुम सब नीचे जाओ। मेरी भावी पत्नी और मैं अपनी शादी पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे बिना शादी की बात कैसे हो सकती है? श्रीमान, आप ही हैं। हाँ, मैं ही हूँ। आइए बैठिए। कैसी रही मेरी भविष्यवाणी? हाँ, शुक्रिया महोदय। अब मेरी एक शर्त पूरी करने का समय आ गया है। आप जो चाहे मांग सकते हैं। जब आपका बच्चा हो तो उसे मुझे गॉडफादर मानना होगा। फिर मैं बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा। क्या बच्चे को ले जाएंगे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही तो वह शर्त थी जिस पर आप सहमत हुए थे। आप एक प्रतिष्ठित ड्रैगन सम्राट हैं। आप अपना वचन कैसे तोड़ सकते हैं? तुम क्या सोचती हो पत्नी? चिंता मत करो, भले ही मैं बच्चे को अपना गॉडसन बना लूं, मैं उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे ख्याल से बच्चों का एक भाग्य होता है और मैं उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना चाहता हूँ। क्या आप उसे प्रशिक्षित करने आए हैं? क्या आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं? आप ताकतवर हैं, लेकिन आप तो बस एक इंसान हैं। मैं तो पहले ही परियों के स्तर पर पहुंच चुका हूं। मैं कैसे तुलना करूं? देवताओं का दायरा। मुझे लगता है तुम फिर से बकवास कर रहे हो और डींगे हाँक रहे हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, 3 सेकंड बाद तुम्हें शाही महल से एक फोन आएगा और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं। अगर यह सच है, बस कोशिश करके देखो। हेलो, क्या? ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। पत्नी, शाही महल से फोन आया है। कह रहे हैं कि 10 लाख विदेशी आक्रमणकारी आ गए हैं। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। सावधान रहना। मैं वापस आकर दुश्मनों को नष्ट कर दूंगा। मैं तुरंत तुमसे शादी कर लूंगा। हाँ।